हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। उत्तर दिशा की भूमि में बनी नई स्थिरता अभी कोमल थी, जैसे ताजा अंकुर जिसने मिट्टी को पहली बार चीरकर प्रकाश देखा हो। दरार के ऊपर बना छोटा सा ऊर्जावृत्त अब धीमी स्थिर लय में धड़क रहा था और उसके चारों ओर घूमती नीली धाराएं अब बिखरी नहीं थी, बल्कि उस लय का सम्मान करती प्रतीत होती थी। हवा में पहले जैसी भारीपन नहीं था, पर एक सतर्कता बनी हुई थी, मानो भूमि स्वयं जानती हो कि उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। आर्यन उस नवगठित केंद्र से कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी दृष्टि क्षितिज पर टिकी हुई थी, जहां वो गहरी छाया अब भी हल्की उपस्थिति बनाए हुए थी। उसने महसूस किया कि उत्तर की भूमि अब पूरी तरह असहाय नहीं है। यहां एक रक्षक है, एक केंद्र है और एक सेतु है जो घाटी से जुड़ा है। पर वो छाया जो दूर खड़ी होकर इस संतुलन को परख रही थी, किसी बड़े विस्तार का संकेत थी। वो केवल इस दरार से नहीं जुड़ी, बल्कि शायद उस शक्ति से भी जुड़ी थी जिसने कभी यहां संतुलन तोड़ा था। आकृति जो अब नीलिर्जत आभा में स्थिर खड़ी थी, उसके पास आई। उसकी ऊर्जा में अब घबराहट नहीं थी, पर गहरी चिंता थी। उसने अपनी चेतना से एक दृश्य साझा किया। आर्यन की आंखों के सामने चित्र उभरा। उत्तर दिशा के और भी दूर भागों में कई ऐसी ही दरारें थी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी। ये केवल एक स्थान का विघटन नहीं था, बल्कि व्यापक असंतुलन का संकेत था। आर्यन ने गहरी सांस ली। वो समझ गया कि यदि इस छाया की जड़ तक पहुंचना है तो उसे केवल इस भूमि तक सीमित नहीं रहना होगा। उसे उस स्रोत की खोज करनी होगी जहां से ये विकृति फैल रही है। पर यह निर्णय हल्का नहीं था। घाटी और उत्तर की भूमि दोनों अब उससे जुड़े थे। यदि वो आगे बढ़ता है तो पीछे स्थिरता को पर्याप्त आधार देना होगा। उसने संयुक्त वृत्त से अपने जुड़ाव को मजबूत किया। घाटी की स्वर्णिम चांदी लय उसके भीतर स्पष्ट थी। उसने महसूस किया कि वह दोनों केंद्रों के बीच एक जीवित पुल है। यह पुल टूटना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसने नवगठित केंद्र के पास जाकर अपनी हथेली उसके ऊपर रखी। उसने अपनी ऊर्जा को उसमें समाहित नहीं किया, बल्कि उसकी लय को स्थिर और स्वायत्त बनाया। उसने आकृति को संकेत दिया कि अब यह केंद्र उसकी देखरेख में रहेगा। आकृति की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसकी आभा और सघन हो गई। हवा में हल्का कंपन उठा। क्षितिज की दिशा में छाया थोड़ी स्पष्ट हुई। इस बार वो स्थिर नहीं रही। उसने अपनी ऊर्जा की एक पतली लहर इस भूमि की ओर भेजी। वो लहर आक्रामक नहीं थी, पर उसमें परीक्षण की भावना थी। आर्यन ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शून्य की गहराई में उतरकर उस लहर को महसूस किया। उसमें तीक्ष्णता थी, पर द्वेष नहीं। जैसे कोई देखना चाहता हो कि ये नई स्थिरता कितनी गहरी है। लहर नवगठित केंद्र से टकराई। कुछ क्षणों के लिए नीली धाराएं तेज हुई, पर बिखरी नहीं। केंद्र की लय स्थिर रही। आकृति ने अपनी ऊर्जा से उसे सहारा दिया। आर्यन ने अपनी स्वर्णिम चांदी लय को केवल एक हल्की परत के रूप में फैलाया। वो रक्षा नहीं, बल्कि पुष्टि थी। ये भूमि अब कमजोर नहीं है। कुछ क्षणों तक हवा भारी रही, फिर लहर पीछे हट गई। छाया फिर दूर स्थिर हो गई। आर्यन ने महसूस किया
कि ये केवल प्रारंभिक जांच थी। छाया अभी सीधे टकराव नहीं चाहती, वो देख रही है, परख रही है। उसने आकृति की ओर देखा। उसकी ऊर्जा अब स्थिर थी, पर वो जानती थी कि ये शांति स्थायी नहीं है। दोनों के बीच अब मौन समझ बन चुकी थी। ये भूमि अब अकेली नहीं है। आर्यन ने क्षितिज की ओर एक कदम बढ़ाया। उसने अपनी चेतना को और आगे फैलाया। उसे दूर कहीं गहरी, भारी ऊर्जा का स्रोत महसूस हुआ। वो छाया का केंद्र था। उसके भीतर दुविधा नहीं थी, पर जिम्मेदारी थी। यदि वह उस स्रोत की ओर जाएगा तो ये यात्रा केवल ऊर्जा की नहीं, बल्कि समझ की होगी। उसे ये जानना होगा कि ये विघटन क्यों हुआ। हवा में हल्की ठंडक घुली। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। प्रकाश और छाया के बीच की रेखा स्पष्ट थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर घाटी और उत्तर की भूमि दोनों को देखा। दोनों केंद्र अब स्थिर थे। उसने मन ही मन निर्णय लिया, अब समय है उस छाया के स्रोत तक जाने का। यात्रा का अगला चरण शुरू हो चुका है, और इस बार वो केवल दरार नहीं भरेगा, वो कारण खोजेगा। उत्तर दिशा की स्थिर होती भूमि को अंतिम बार देखते हुए आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल उपचार तक सीमित नहीं रह सकती। नवगठित ऊर्जावृत धीमी और दृढ़ लय में धड़क रहा था, और उसके चारों ओर घूमती नीली धाराएं अब किसी भयावह बिखराव की नहीं, बल्कि संतुलित प्रवाह की प्रतीक लग रही थी। नीलिर्जत आभा वाली वो आकृति जो इस क्षेत्र की रक्षक थी, केंद्र के पास स्थिर खड़ी थी। उसकी ऊर्जा अब पहले जैसी थकी हुई नहीं थी। उसमें संयम और दृढ़ता दोनों थे। फिर भी क्षितिज पर वो गहरी छाया अब भी मौजूद थी, और उसकी मौन उपस्थिति इस बात का संकेत थी कि असली कारण अभी अनछुआ है। आर्यन ने अपने भीतर की पांचों तत्वीय लयों को एक साथ महसूस किया। घाटी का स्वर्णिम चांदी संयुक्त वृत्त और उत्तर की भूमि का नवगठित केंद्र, दोनों अब उससे जुड़े थे। वो दोनों के बीच एक जीवित सेतु था। यदि वो आगे बढ़ेगा तो उसे इस सेतु को स्थिर रखना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को घाटी तक फैलाया। दूर स्वर्णिम चांदी प्रकाश की हल्की झलक दिखाई दी। वो आधार था, स्थिर और भरोसेमंद। उसने उसे संकेत दिया कि वो आगे बढ़ रहा है, पर जुड़ाव बना रहेगा। आकृति उसके पास आई। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि प्रश्न था। आर्यन ने अपनी चेतना से उसे आश्वस्त किया कि वो भाग नहीं रहा, बल्कि कारण तक पहुंचने जा रहा है। आकृति ने हल्की नीली तरंग भेजी, स्वीकृति और सावधानी का संकेत। वो स्वयं इस भूमि की रक्षा करेगी। आर्यन ने उत्तर दिशा के और भी गहरे भाग की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, धुंध फिर सघन होती गई, पर इस बार वो पहले जैसी आक्रामक नहीं थी। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई शक्ति उसे आने दे रही हो। भूमि के किनारों पर टूटे ऊर्जा स्तंभ दिखाई दिए, जो कभी किसी बड़े संतुलन तंत्र का हिस्सा रहे होंगे। वो समझ गया कि ये विघटन अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे पनपा है। उसने शून्य की गहराई में उतरकर आसपास की ऊर्जा को पढ़ने की कोशिश की। कंपन भारी था, पर उसमें एक लय भी छिपी थी, गहरी, दबाई हुई पर जीवित। वो लय छाया के केंद्र से आ रही थी। कुछ दूरी पर उसे भूमि में एक और दरार दिखाई दी, पर यह पिछली से भिन्न थी। ये दरार चौड़ी नहीं, बल्कि लंबी थी, जैसे किसी ने किसी समय यहां एक सीधी रेखा में शक्ति उतारी हो। उसके किनारों पर काली नीली परत जमी थी, जो सामान्य ऊर्जा से भिन्न लग रही थी। आर्यन ने सावधानी से उसके पास कदम रखा। जैसे ही उसने अपने भीतर की संरचनालय को सक्रिय किया, दरार के भीतर से हल्की गूंज उठी। ये प्रतिक्रिया थी। उसने तुरंत अग्नि को संयमित किया और जल की तरलता को बढ़ाया। वो आक्रमण नहीं करना चाहता था, केवल समझना चाहता था। तभी सामने की धुंध से वही गहरी छाया आकार लेने लगी। इस बार वो दूर नहीं रही। उसका आकार ऊंचा और विस्तृत था,
और उसकी उपस्थिति इस भूमि के बाकी हिस्सों से अधिक भारी थी। उसकी ऊर्जा में अधिकार का भाव था, जैसे वो स्वयं को इस क्षेत्र का स्वामी मानती हो। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा। उसने महसूस किया कि ये शक्ति पूरी तरह अराजक नहीं है। वो नियंत्रित है, पर कठोर। उसमें लचीलापन नहीं, केवल प्रभुत्व की प्रवृत्ति है। दोनों शक्तियां कुछ क्षणों तक एक दूसरे को परखती रही। हवा में कंपन था, पर टकराव नहीं। छाया ने अपनी ऊर्जा की पतली लहर उसकी ओर भेजी। वो लहर ठंडी थी, पर उग्र नहीं। उसमें एक प्रश्न था, क्यों हस्तक्षेप? आर्यन ने भीतर से उत्तर दिया, संतुलन। उसने स्पष्टता रखी, न चुनौती, न समर्पण। छाया की ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए ठिठकी, फिर अचानक आसपास की भूमि में हल्की दरारें चमक उठीं, जैसे ये क्षेत्र उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। स्पष्ट था कि ये शक्ति यहां लंबे समय से अपना प्रभाव बनाए हुए है। ये विक्टन उसी के प्रयोग का परिणाम हो सकता है। आर्यन ने महसूस किया कि ये संघर्ष बल से नहीं जीता जा सकता। यदि वो सीधा टकराव करेगा तो ये भूमि फिर बिखर जाएगी। उसे इस शक्ति की जड़ तक पहुंचना होगा। ये समझना होगा कि वो क्यों इस भूमि को नियंत्रित करना चाहती है। छाया ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा वापस खींची, पर पूरी तरह नहीं। वो सामने ही बनी रही, मानो कह रही हो कि आगे बढ़ो यदि साहस है। आर्यन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके भीतर की स्वर्णिम चांदी लय अब भी स्थिर थी। घाटी और उत्तर का केंद्र दोनों उससे जुड़े थे। हवा भारी हो गई, भूमि की दरारें हल्की चमकी। यह स्पष्ट था कि वो अब उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि संतुलन की राह पर चलने वाला कभी आधे रास्ते नहीं रुकता। यात्रा अब छाया के हृदय की ओर मुड़ चुकी थी, और ये चरण पहले से कहीं अधिक गहरा और निर्णायक होने वाला था। उत्तर की धुंध अब पतली नहीं, बल्कि परतों में सघन थी, और हर परत के भीतर अलग अलग तापमान और कंपन छिपे थे। आर्यन जब उस लंबी दरार के पास खड़ा था, तो उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि वो अब केवल एक क्षेत्र की सीमा पर नहीं, बल्कि एक निर्णय की दहलीज पर खड़ा है। सामने फैली गहरी छाया अब पीछे हटने वाली नहीं लगती थी। वो स्थिर थी, पर उसकी स्थिरता में एक ठंडी दृढ़ता थी, जैसे वो स्वयं को इस भूमि का केंद्र मानती हो। आसपास की मिट्टी पर जमी काली नीली परतें हल्की चमक दे रही थी, और उनमें से निकलती सूक्ष्म ऊर्जा रेखाएं उसी छाया की दिशा में झुकी हुई प्रतीत होती थी। आर्यन ने अपनी सांसों को संतुलित किया और भीतर की पांचों तत्वीय लयों को एक साथ सक्रिय किया। अग्नि की ऊष्मा को संयमित रखा, जल की तरलता को विस्तृत किया, वन की जड़ों को अदृश्य रूप से मिट्टी के भीतर फैलाया, संरचना की रेखाओं को लचीला रखा और शून्य की गहराई को शांत। घाटी का स्वर्णिम चांदी संयुक्त आधार अब भी उसके भीतर स्पष्ट था, और उत्तर की भूमि का नवगठित केंद्र भी उससे जुड़ा था। वो अकेला नहीं था, पर इस क्षण का निर्णय उसे स्वयं लेना था। छाया ने पहली बार स्पष्ट रूप से अपनी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाया। हवा अचानक ठंडी हो गई और आसपास की दरारों से गहरी गूंज उठी। वो गूंज भयावह नहीं थी, पर भारी थी, जैसे कोई पुराना स्मृति चिन्ह जाग उठा हो। आर्यन ने शून्य की गहराई में उतरकर उस गूंज को पढ़ा। उसमें विक्टन का इतिहास था, अत्यधिक शक्ति, नियंत्रण की लालसा और असफल संतुलन। उसे क्षण भर के लिए दृश्य दिखाई दिया। कभी यह भूमि एक विशाल ऊर्जावृत का हिस्सा रही होगी, जहां कई धाराएं एक केंद्र में मिलती थी। पर किसी समय उस केंद्र को स्थिर रखने के लिए किसी ने बाहरी शक्ति को बांधने की कोशिश की। वो प्रयास असंतुलित था। शक्ति अधिक थी, संरचना कमजोर। परिणाम विक्टन। आर्यन ने समझ लिया कि छाया केवल आक्रमणकारी नहीं, बल्कि उस असफल प्रयोग का अवशेष है। शायद वो कभी इस भूमि का रक्षक रही हो, जिसने नियंत्रण की सीमा पार कर दी। छाया की ऊर्जा
अब उसके चारों ओर हल्के घेराव की तरह फैलने लगी। वो हमला नहीं कर रही थी, बल्कि उसे परख रही थी। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को आक्रामक नहीं होने दिया। उसने केवल स्पष्टता बनाए रखी। वो यहां संतुलन के लिए है, प्रभुत्व के लिए नहीं। कुछ क्षणों के लिए दोनों शक्तियां मौन रही। फिर अचानक लंबी दरार के भीतर से एक तेज नीली लहर उठी और सीधे आर्यन की ओर बढ़ी। यह प्रतिक्रिया थी, शायद उस छाया की परख का परिणाम। आर्यन ने तुरंत अग्नि को नियंत्रित किया और जल की तरलता को सामने फैलाया। नीली लहर उससे टकराई, पर बिखरी नहीं। उसने शून्य को सक्रिय किया, जिससे कंपन भीतर समा गया। वन की जड़ों ने भूमि को थामा, संरचना की रेखाओं ने दिशा दी। लहर की उग्रता कम हुई, छाया की ऊर्जा में हल्का परिवर्तन आया। उसमें अब केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिज्ञासा भी थी। आर्यन ने इस क्षण को अवसर समझा। उसने अपनी चेतना के माध्यम से उस दृश्य को साझा किया जो उसने पहले देखा था। उत्तर की भूमि में बने नए केंद्र का, दरार के स्थिर होने का, नीलर्जत आकृति के संतुलित रूप का। यह संकेत था कि संतुलन नियंत्रण से नहीं, सहयोग से आता है। छाया की ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई। आसपास की हवा भारी थी, पर शांत। फिर उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे पीछे खींचा, पर पूरी तरह नहीं। वो अब भी सामने थी, पर उसकी तीक्ष्णता कम हो चुकी थी। भूमि की दरारें हल्की चमकी, पर इस बार उनमें से निकलती ऊर्जा उग्र नहीं थी, जैसे वे भी सुन रही हों। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह साहस का नहीं, विश्वास का कदम था। उसने अपनी ऊर्जा को थोड़ा और गहरा किया, पर सीमा पार नहीं की। उसने संकेत दिया कि वह प्रभुत्व नहीं चाहता, केवल स्थायित्व। छाया की आकृति अब पहले से अधिक स्पष्ट थी। उसके भीतर गहरी दरारें दिखाई दे रही थी, जैसे वो स्वयं विक्टन से गुजरी हो। उसकी ऊर्जा में थकान की हल्की झलक थी। आर्यन ने महसूस किया कि यदि ये शक्ति संतुलन स्वीकार करे, तो ये विनाश का स्रोत नहीं, बल्कि संरक्षक बन सकती है। पर निर्णय उसी का होगा। हवा में हल्की गूंज उठी। छाया ने अपनी ऊर्जा की पतली रेखा आगे बढ़ाई। वो इस बार ठंडी नहीं, बल्कि तटस्थ थी। दोनों शक्तियां कुछ क्षणों के लिए जुड़ी। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं, केवल एक गहरा कंपन जो भूमि के भीतर उतर गया। आर्यन ने महसूस किया कि यह पहला वास्तविक संवाद है, बिना शब्दों का, पर स्पष्ट। छाया ने अपनी ऊर्जा पीछे खींच ली, पर अब उसकी उपस्थिति में वो कठोरता नहीं थी। वो स्थिर रही, जैसे सोच रही हो। उत्तर की भूमि की हवा थोड़ी हल्की हुई। लंबी दरार की चमक मंद पड़ी। ये अंतिम समाधान नहीं था, पर यह संघर्ष का विराम था। आर्यन जानता था कि आगे और गहरी परतें खुलेंगी। ये शक्ति पूरी तरह संतुलित नहीं हुई है, पर वो अब पूर्णतः शत्रु भी नहीं रही। यात्रा अब केवल दरार भरने की नहीं, बल्कि उस छाया के हृदय तक पहुंचने की है। और वो कदम अब बहुत दूर नहीं। उत्तर दिशा की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं रही थी, पर उसमें अब भी एक अनिश्चित ठंडक थी, जैसे कोई गहरा प्रश्न अभी पूरी तरह हल न हुआ हो। लंबी दरार के किनारे खड़ा आर्यन उस क्षण की स्थिरता को महसूस कर रहा था, जो टकराव और समझ के बीच जन्म लेती है। सामने खड़ी गहरी छाया अब उतनी कठोर नहीं लग रही थी। उसकी ऊर्जा में पहले जैसा प्रभुत्व का तीखापन कम हो चुका था, और उसकी आकृति के भीतर छिपी दरारें अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो केवल बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं भी किसी विघटन की शिकार थी। आर्यन ने अपने भीतर के पांचों तत्वों को स्थिर रखा। अग्नि संयमित थी, जल गहरा और लचीला, वन की जड़ें मिट्टी में दूर तक फैली हुई, संरचना की रेखाएं संतुलित और शून्य शांत। घाटी का स्वर्णिम चांदी आधार अब भी उसके भीतर धड़क रहा था, और उत्तर की भूमि में बना नया केंद्र भी उससे जुड़ा था। वो इस क्षण में दो संसारों के बीच खड़ा था, एक जो स्थिर हो चुका था
और एक जो अभी स्थिर होना चाहता था। छाया ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को विस्तृत किया, पर इस बार वो घेराव नहीं था। वो जैसे अपनी परतें खोल रही थी। आसपास की हवा में हल्का कंपन हुआ और लंबी दरार के भीतर से गहरी गूंज उठी। इस गूंज में आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की स्मृति थी, उस क्षण की जब शक्ति नियंत्रण से बाहर हुई थी। आर्यन के भीतर दृश्य उभरे। उसने देखा कि यह भूमि कभी एक विशाल संतुलन तंत्र का हिस्सा थी, जहां कई धाराएं एक केंद्रीय बिंदु में मिलती थी। उस केंद्र को स्थिर रखने की जिम्मेदारी इसी छाया के पास थी, पर किसी समय उसने बाहरी अत्यधिक शक्ति को बांधने का प्रयास किया। शायद सुरक्षा के नाम पर, शायद विस्तार के लालच में। संरचना कमजोर पड़ी और शक्ति ने संतुलन तोड़ दिया। विघटन केवल भूमि का नहीं, बल्कि स्वयं इस रक्षक का भी हुआ। आर्यन ने महसूस किया कि वो अब किसी शत्रु के सामने नहीं, बल्कि एक टूटे रक्षक के सामने खड़ा है। ये समझ टकराव को बदल देती है। छाया की ऊर्जा में हल्की लहर उठी। वो अब भी पूरी तरह खुली नहीं थी, पर उसमें स्वीकार का संकेत था। उसने अपनी ऊर्जा की पतली रेखा आगे बढ़ाई। वो ठंडी नहीं, बल्कि भारी थी, जैसे वो अपनी कहानी साझा करना चाहती हो। आर्यन ने अपनी चेतना को खोल दिया। उसने प्रतिरोध नहीं किया। दो ऊर्जाएं जुड़ी और इस बार टकराव नहीं हुआ, केवल गहरा कंपन जो भूमि के भीतर उतर गया। दरार के किनारों पर जमी काले नीली परतें हल्की चमकी। उनमें से कुछ दरारें सिकुड़ने लगी। यह पूर्ण उपचार नहीं था, पर परिवर्तन का संकेत था। छाया की आकृति अब और स्पष्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब तीखापन नहीं, बल्कि थकान और पश्चाताप का मिश्रण था। वो भूमि को नियंत्रित करने नहीं, बल्कि बचाने की कोशिश में असफल हुई थी। आर्यन ने भीतर से एक स्पष्ट संकेत भेजा। संतुलन नियंत्रण नहीं, साझा जिम्मेदारी है। उसकी ऊर्जा में आग्रह नहीं, केवल सत्य था। कुछ क्षणों तक हवा स्थिर रही। फिर छाया की ऊर्जा ने हल्का रूपांतरण दिखाया। उसकी गहराई में जमी कठोर परतें पतली होने लगी। उसके भीतर छिपी दरारें मंद पड़ने लगी। लंबी दरार के भीतर से उठती गूंज अब उग्र नहीं थी, वो धीमी गहरी लय में बदल रही थी। आर्यन ने एक कदम और आगे बढ़ाया, पर सीमा पार नहीं की। उसने अपनी स्वर्णिम चांदी लय को हल्के से विस्तृत किया, पर उसे इस भूमि पर थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने केवल मार्ग दिखाया। छाया ने पहली बार अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर मोड़ा। वो लंबी दरार के ऊपर ठहरी और अपनी गहराई से निकली शक्ति को संयमित किया। भूमि कांपी, पर बिखरी नहीं। कुछ क्षणों के लिए पूरा क्षेत्र हल्के प्रकाश में नहाया। फिर धीरे धीरे कंपन थम गया। दरार पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, पर उसकी चमक मंद हो गई थी। अब वो सक्रिय विघटन का स्रोत नहीं, बल्कि स्मृति का निशान थी। छाया की आकृति स्थिर हो गई। उसकी ऊर्जा अब तीक्ष्ण नहीं, बल्कि संतुलित थी। वो अब इस भूमि पर अधिकार जताने वाली शक्ति नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ी शक्ति लग रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये युद्ध की जीत नहीं थी, ये समझ की शुरुआत थी। दूर क्षितिज अब पहले जितना अंधकारमय नहीं लग रहा था। हवा में हल्की गर्माहट घुल गई थी। उत्तर की भूमि ने पहली बार अपने पुराने रक्षक और नए संतुलन को एक साथ स्वीकार किया था। पर आर्यन जानता था कि ये अंत नहीं है, ये केवल उस गहरे घाव का पहला उपचार है। छाया अब शत्रु नहीं, सहयोगी बनने की दहलीज पर है, और संतुलन की ये राह अभी और लंबी है, क्योंकि हर दरार के पीछे केवल शक्ति नहीं, एक कहानी होती है, और हर कहानी को पूरा समझे बिना स्थिरता अधूरी रहती है। उत्तर दिशा की भूमि में फैली हल्की शांति अब गहरी सांसों की तरह महसूस हो रही थी, जैसे लंबे समय तक जूझने के बाद कोई घायल शरीर पहली बार विश्राम पा रहा हो। लंबी दरार अब केवल एक पतली मंद रेखा बनकर रह गई थी, और उसके किनारों पर जमी काले नीली परतें
धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। हवा में अब भी ठंडक थी, पर वो अस्थिर नहीं थी। छाया, जो कभी कठोर और अधिकारपूर्ण प्रतीत होती थी, अब उसी दरार के ऊपर स्थिर खड़ी थी। उसकी आकृति स्पष्ट थी और उसकी ऊर्जा में पहले जैसा प्रभुत्व नहीं, बल्कि संतुलन की खोज झलक रही थी। आर्यन कुछ दूरी पर खड़ा ये परिवर्तन देख रहा था। उसके भीतर के पांचों तत्व स्थिर थे, पर उसकी चेतना सजग। वो समझ रहा था कि अभी जो हुआ है वो केवल पहला चरण है। दरार को थाम लेना पर्याप्त नहीं, उसके कारण को जड़ से समझना होगा। उसने शून्य की गहराई में उतरकर इस भूमि की धड़कन को फिर से पढ़ने की कोशिश की। इस बार कंपन उग्र नहीं था, वो गहरा और भारी था, जैसे कोई पुरानी स्मृति अभी भी मिट्टी के भीतर सोई हो। छाया ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को फैलाया और उस पतली दरार के भीतर उतरने लगी। उसकी गति में आक्रामकता नहीं थी। वो अब नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए कार्य कर रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि यह परिवर्तन बाहरी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि उसकी अपनी स्वीकृति से आया है। संतुलन थोप कर नहीं आता, वो तब आता है जब शक्ति स्वयं अपनी सीमा पहचानती है। दूर उत्तर की दिशा में फैली धुंध अब उतनी सघन नहीं रही थी। टूटे ऊर्जा स्तंभों के बीच से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी थी। ये उस ऊर्जा का संकेत था जो पहले बिखर कर दिशाहीन घूमती थी, पर अब धीरे धीरे एक नई लय खोज रही थी। आर्यन ने अपनी संरचनालय को हल्का सा विस्तृत किया, ताकि भूमि के भीतर स्थिरता और गहराई उतर सके। अग्नि संयमित रही, जल ने दरार के आसपास की मिट्टी को नरम किया, वन की जड़ें गहराई तक फैली और शून्य ने शेष असंतुलित धड़कनों को सोख लिया। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक भूमि के भीतर से एक गहरी, भारी कंपन उठी। ये पिछली बार जैसी उग्र नहीं थी, पर अधिक गहरी थी, जैसे कोई बंद द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। छाया की ऊर्जा उस कंपन के साथ नीचे उतर गई। उसकी आकृति क्षण भर के लिए धुंधली हुई, फिर स्थिर हो गई। आर्यन ने महसूस किया कि वो अब उस मूल बिंदु तक पहुंच रही है जहां कभी असंतुलन जन्मा था। ये केवल दरार की सतह नहीं, बल्कि उसकी जड़ थी। यदि वहां संतुलन स्थापित हुआ तो इस भूमि का पुनर्निर्माण संभव है। अचानक आसपास की हवा भारी हो गई। क्षितिज की ओर हल्की छाया फिर उभरी, पर इस बार वो पहले जैसी कठोर नहीं थी। वो जैसे देख रही हो कि ये भूमि स्वयं को पुनः गढ़ रही है। आर्यन ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, पर उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। ये क्षण भीतर का था। भूमि में फैली दरारों से हल्की रोशनी निकलने लगी। वो नीली नहीं, बल्कि हल्की धूसरजत थी। ये संकेत था कि छाया अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर रही है। वो अब केवल नियंत्रण की शक्ति नहीं रही, बल्कि संरक्षण की शक्ति बन रही थी। आर्यन ने अपने भीतर की स्वर्णिम चांदी लय को स्थिर रखा, पर उसे आगे नहीं बढ़ाया। ये भूमि अब स्वयं सीख रही थी। उसने केवल आधार दिया था। कुछ क्षणों के लिए पूरा क्षेत्र हल्के प्रकाश से भर गया। हवा में कंपन धीमा हुआ। मिट्टी की गंध में नमी और जीवन का संकेत मिला। छाया की आकृति फिर स्पष्ट हुई। उसकी ऊर्जा अब पहले से हल्की थी। उसके भीतर की दरारें लगभग विलीन हो चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार कठोरता के स्थान पर शांति दिखाई दी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उत्तर की भूमि अब केवल उपचारित नहीं, बल्कि परिवर्तित हो रही है। यह परिवर्तन स्थायी होगा या नहीं, यह समय बताएगा, पर दिशा सही है। दूर घाटी की ओर उसका जुड़ाव अब भी स्थिर था। दोनों केंद्र, घाटी और उत्तर, अब अलग नहीं, बल्कि एक व्यापक संतुलन के भाग थे। पर वो जानता था कि संतुलन स्थिर नहीं रहता। उसे निरंतर समझ और संयम चाहिए। क्षितिज पर छाया की उपस्थिति अब क्षीण थी। उत्तर की भूमि में पहली बार स्थिरता ने जड़ पकड़ी थी, और ये यात्रा अब संघर्ष से अधिक पुनर्निर्माण की हो चुकी थी।
उत्तर दिशा की भूमि अब शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरी गतिविधि चल रही थी, जिसे केवल वही महसूस कर सकता था जो सतह से परे देखने की क्षमता रखता हो। दरार सिकुड़ चुकी थी, उसकी तीखी धारें अब मंद पड़ गई थी, पर उसके नीचे ऊर्जा की धड़कनें अभी भी पुनर्गठन में लगी थी। हवा में पहले की तुलना में हल्की गर्माहट घुल चुकी थी, जैसे लंबे समय तक जमा ठंडक अब पीछे हट रही हो। मिट्टी की परतों में हल्का कंपन था, पर वो भयावह नहीं था। वो किसी नई संरचना के जन्म जैसा था। आर्यन कुछ दूरी पर खड़ा ये सब महसूस कर रहा था। उसकी चेतना भूमि की गहराई में उतर चुकी थी। वो जानता था कि जो कुछ ऊपर दिखाई देता है वो केवल परिणाम है। असली परिवर्तन भीतर होता है। उसके भीतर के पांचों तत्व अब भी संतुलित थे। अग्नि धीमी पर स्थिर, जल गहरा और लचीला, वन की जड़ें मिट्टी में दूर तक फैली हुई, संरचना की रेखाएं दरार के किनारों को थामे हुए, और शून्य उस सब के बीच संतुलन बनाए हुए था। उसने अपनी ऊर्जा को फैलाया नहीं, बल्कि उसे सूक्ष्म रूप से भूमि के भीतर उतरने दिया। छाया, जो अब परिवर्तित हो चुकी थी, धीरे धीरे दरार के ऊपर से हटकर भूमि के भीतर समा रही थी। उसकी ऊर्जा अब तीखी नहीं थी, उसमें गहराई थी, जैसे वो इस भूमि की नई संरक्षक बन गई हो, पर बिना प्रभुत्व के। वो अब संतुलन का हिस्सा थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसके भीतर जो कठोरता थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। उसकी जगह एक स्थिर, संयमित लय ने ले ली है। कुछ क्षणों बाद भूमि के भीतर से एक तीव्र कंपन उठा। ये अचानक नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने गहरी सांस लेकर अंतिम अवशेषों को बाहर निकाला हो। दरार के भीतर से हल्की रजत रोशनी फैली और फिर मिट्टी की सतह में समा गई। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर उस ऊर्जा को पढ़ा। उसे स्पष्ट हुआ कि ये उस मूल बिंदु का अंतिम रूपांतरण है जहां से विघटन शुरू हुआ था। यदि ये स्थिर हो गया तो उत्तर दिशा स्थायी संतुलन की ओर बढ़ सकती है। दूर क्षितिज पर फैली धुंध लगभग पूरी तरह हट चुकी थी। टूटे हुए ऊर्जा स्तंभ अब स्थिर प्रकाश दे रहे थे। हवा में अब भय नहीं, बल्कि गहरी स्थिरता थी। मिट्टी की गंध में जीवन का संकेत था। यह केवल उपचार नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण था। अचानक आर्यन को घाटी के केंद्र से हल्की तरंग महसूस हुई। यह कोई खतरा नहीं था, बल्कि प्रतिक्रिया थी। उत्तर दिशा और घाटी के बीच अब स्पष्ट जुड़ाव बन चुका था। दोनों की धड़कनें एक लय में चल रही थी। यह व्यापक संतुलन की शुरुआत थी। उसने अपनी चेतना को और गहराई में उतारा ताकि यह जुड़ाव स्थायी हो सके। छाया की ऊर्जा अब पूरी तरह भूमि के भीतर समा चुकी थी। उसकी आकृति ऊपर से गायब हो चुकी थी, पर उसकी उपस्थिति मिट्टी की धड़कनों में स्पष्ट थी। वो अब इस भूमि के भीतर से कार्य करेगी, बाहर से नियंत्रण नहीं करेगी। आर्यन ने महसूस किया कि यह परिवर्तन केवल उत्तर दिशा तक सीमित नहीं रहेगा। जब एक क्षेत्र संतुलित होता है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। यह भूमि अब अन्य असंतुलित क्षेत्रों के लिए भी आधार बन सकती है। पर उसी क्षण उसकी चेतना में एक हल्की अस्थिरता का संकेत आया। यह उत्तर दिशा से नहीं था, यह कहीं और से था, दूर, बहुत दूर से। वो कंपन सूक्ष्म था, पर उसमें एक परिचित तीखापन था, जैसे कोई शक्ति अभी भी नियंत्रण की तलाश में हो। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि संतुलन की ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उत्तर दिशा स्थिर हो चुकी है, पर व्यापक संरचना में अब भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो असंतुलित है। हवा एक क्षण के लिए स्थिर हुई, मिट्टी शांत रही, पर उसकी चेतना सजग हो चुकी थी। ये युद्ध नहीं था, ये निरंतर जागरूकता का मार्ग था। उत्तर दिशा ने अपने घावों को समझ लिया था। अब अगला कदम उस दिशा की ओर होगा जहां अभी भी छाया का अंश जीवित है, और आर्यन जानता था कि ये यात्रा लंबी होगी, पर वो तैयार है। उत्तर दिशा की भूमि अब स्थिर दिखाई दे रही थी।
पर आर्यन की चेतना जानती थी कि स्थिरता केवल सतह पर है। भीतर कहीं गहराई में हल्की हल्की तरंगे अब भी जम ले रही थी। दरार सिकुड़ चुकी थी, उसकी चांदी सी रेखाएं मिट्टी में समा गई थी और हवा में अब भय की जगह गहरी स्पष्टता थी। लेकिन वो सूक्ष्म कंपन जिसे उसने पाठ 2b के अंत में महसूस किया था, अब थोड़ा स्पष्ट हो चुका था। वो कंपन उत्तर दिशा से नहीं, बल्कि व्यापक संरचना के किसी और छोर से आ रहा था। आर्यन ने आंखें बंद की और अपनी चेतना को उत्तर और घाटी के बीच बने नए संतुलन पर केंद्रित किया। दोनों केंद्र अब एक ही लय में धड़क रहे थे। ये लय स्थिर थी, पर उसी लय की पृष्ठभूमि में एक हल्की असंगति उभर रही थी। वो कोई उग्र शक्ति नहीं थी, बल्कि जैसे कोई बिंदु अभी भी पुरानी ऊर्जा से बंधा हो। वो बिंदु प्रत्यक्ष नहीं था, पर उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। उसने अपने भीतर के पांचों तत्वों को फिर से संतुलित किया। अग्नि की ऊष्मा संयमित, जल की गहराई शांत, वन की जड़ें स्थिर, संरचना की रेखाएं सुदृढ़ और शून्य सब कुछ समेटे हुए। उसने अपनी चेतना को उस सूक्ष्म कंपन की दिशा में भेजा। वो उत्तर पश्चिम से आगे और भी दूर की दिशा में फैला था, जैसे कोई भूला हुआ क्षेत्र अब जागने लगा हो। भूमि के भीतर से अचानक हल्की गूंज उठी। उत्तर दिशा की मिट्टी में जमी नई स्थिरता ने उस गूंज को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे पढ़ा। यह संकेत था कि संतुलन अब प्रतिक्रिया कर सकता है। आर्यन ने महसूस किया कि जिस शक्ति ने पहले नियंत्रण के माध्यम से विक्टन को जन्म दिया था, उसका एक अंश कहीं और सक्रिय है। वो पूर्ण रूप से जागा नहीं है, पर उसकी चेतना में हलचल है। दूर क्षितिज पर हल्का धूसर धब्बा उभरा। वो स्पष्ट छाया नहीं थी, पर प्रकाश के बीच एक असंगति थी। हवा में क्षण भर के लिए ठंडक बढ़ी, फिर सामान्य हो गई। ये संकेत था कि वो शक्ति अभी पूरी तरह सामने नहीं आना चाहती। वो देख रही है, पर प्रकट नहीं हो रही। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसे केवल उपचारक नहीं रहना है, उसे संरचना का रक्षक बनना होगा। उसने अपनी ऊर्जा को फैलाया नहीं, बल्कि उसे गहराई में स्थिर किया, ताकि कोई भी बाहरी असंगति उत्तर दिशा में प्रवेश न कर सके। घाटी और उत्तर के बीच बना संतुलन अब एक ढाल की तरह काम कर सकता था। छाया, जो अब भूमि के भीतर समा चुकी थी, उसकी उपस्थिति मिट्टी की धड़कनों में स्पष्ट थी। वो अब शत्रु नहीं, बल्कि सहायक थी। उसने भी उस दूरस्थ कंपन को महसूस किया। उसकी ऊर्जा हल्के से कांपी, पर उसमें भय नहीं था। वो अब नियंत्रण नहीं चाहती थी, बल्कि संतुलन की रक्षा करना चाहती थी। कुछ क्षणों के लिए पूरी भूमि में हल्का कंपन फैला। दरार के पुराने निशान क्षण भर के लिए चमके, फिर शांत हो गए। ये संकेत था कि उत्तर दिशा सजग है। आर्यन ने अपनी चेतना और आगे बढ़ाई। उसे महसूस हुआ कि वो सूक्ष्म शक्ति केवल बाहरी नहीं है, उसका संबंध उस पुरानी संरचना से है जो कभी पूरे क्षेत्र को जोड़ती थी। संभव है कि जहां उत्तर दिशा टूटी थी, वहां अन्य बिंदु भी प्रभावित हुए हों। यह केवल एक स्थान का संघर्ष नहीं था, यह व्यापक संतुलन की परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली। अब उसका मार्ग स्पष्ट हो रहा था। उसे उस दूरस्थ बिंदु तक पहुंचना होगा, पर वो जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर दिशा पूर्ण रूप से स्थिर हो। मिट्टी की गंध अब और गहरी हो गई थी। हवा में हल्की नमी थी। आकाश साफ था, पर उसकी चेतना में वो हल्की असंगति अब स्थायी संकेत बन चुकी थी। ये अंत नहीं था, ये अगले अध्याय का प्रारंभ था। उत्तर दिशा ने अपने घावों को भर लिया था। अब व्यापक संरचना में छिपे शेष घावों की बारी थी, और आर्यन जानता था कि ये यात्रा अब केवल एक क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे संतुलन की होगी। उत्तर दिशा की मिट्टी अब शांत थी, पर उस शांति के भीतर गहरी जागरूकता छिपी थी। दरार लगभग पूरी तरह समा चुकी थी। केवल एक हल्की रजत रेखा स्मृति के रूप में बची थी।
हवा में स्थिरता थी, पर वो निष्क्रिय नहीं थी, वो सजग थी। आर्यन उस भूमि के बीच खड़ा था जिसने अभी अभी स्वयं को टूटन से उठाकर संतुलन में ढाला था। घाटी और उत्तर के बीच बना ऊर्जा संबंध अब स्पष्ट और स्थायी लग रहा था, पर उसकी चेतना उस दूरस्थ असंगति को लगातार महसूस कर रही थी जो कहीं और सक्रिय हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक संरचना को पुनः जांचा। अग्नि अब तेज नहीं पर प्रखर थी। जल गहरा और पारदर्शी था। वन की जड़ें उत्तर की भूमि में स्थिर होकर उसे थामे थी। संरचना की रेखाएं दरार के स्थान पर एक नई नींव बना चुकी थी। शून्य ने हर अनावश्यक कंपन को शांत कर दिया था। वो समझ चुका था कि संतुलन केवल उपचार से नहीं आता, उसे संरक्षित भी करना पड़ता है। दूर क्षितिज पर हल्का कंपन फिर उभरा। इस बार वो पहले से अधिक स्पष्ट था। वो कोई आकृति नहीं थी, पर प्रकाश की लय में एक असंगति थी, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से ऊर्जा के प्रवाह को हल्का सा मोड़ा हो। आर्यन ने महसूस किया कि ये वही शक्ति है जिसका संकेत उसे पहले मिला था। वो सीधे आक्रमण नहीं कर रही, पर वो निरीक्षण कर रही है, जैसे अवसर की प्रतीक्षा में हो। उत्तर की भूमि ने प्रतिक्रिया दी। मिट्टी की गहराई में हल्की कंपन फैली, पर वो भय नहीं था, ये चेतावनी थी। छाया जो अब भूमि के भीतर समाई हुई थी, उसकी ऊर्जा भी हल्के से सक्रिय हुई। वो अब इस भूमि की प्रहरी बन चुकी थी। उसकी उपस्थिति मिट्टी की धड़कनों में महसूस हो रही थी। वो नियंत्रण नहीं चाहती थी, पर रक्षा के लिए तैयार थी। आर्यन ने समझ लिया कि उसे केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना होगा। संतुलन की ये लहर अब आगे बढ़ेगी। उसने अपनी चेतना को घाटी से जोड़ा। दोनों केंद्रों की लय अब एक दूसरे को सहारा दे रही थी। यदि कोई बाहरी शक्ति इनमें से किसी एक को कमजोर करना चाहे, तो दूसरा उसे संभाल सके। कुछ क्षणों के लिए आकाश में हल्की धूसर छाया घूमी, फिर विलीन हो गई। यह प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं था, बल्कि परीक्षण था। वो शक्ति ये देखना चाहती थी कि उत्तर दिशा वास्तव में स्थिर हुई है या नहीं। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को फैलाया नहीं, उसने केवल उसे गहराई में स्थिर रखा। संतुलन को प्रतिक्रिया नहीं करनी थी, केवल दृढ़ रहना था। भूमि में हल्की गर्माहट फैली। यह संकेत था कि उत्तर दिशा अब बाहरी प्रभावों को सहन कर सकती है। दरार के पुराने स्थान पर जमी रजत रेखा क्षण भर के लिए चमकी, फिर शांत हो गई। वो अब घाव नहीं, बल्कि ढाल थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगला चरण बाहरी यात्रा का होगा। उसे उस दूरस्थ असंगति के स्रोत तक पहुंचना होगा, पर अभी उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह क्षेत्र पूर्णतः स्थिर है। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस केंद्रित किया। उत्तर दिशा की धड़कन अब नियमित और स्पष्ट थी। क्षितिज पर फैलती रोशनी अब पहले से अधिक उजली थी। हवा में भय नहीं, बल्कि नई संभावना की गंध थी। यह भूमि जिसने नियंत्रण के कारण विघटन देखा था, अब साझा संतुलन के कारण पुनर्जीवित हो रही थी। पर वो जानता था कि संतुलन स्थायी नहीं होता, वो निरंतर प्रयास मांगता है। दूर की वो असंगति अब शांत थी, पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। आर्यन ने अंतिम बार उत्तर दिशा पर दृष्टि डाली। अब ये केवल उपचारित क्षेत्र नहीं था, बल्कि संतुलन का नया आधार था। अगली यात्रा कठिन होगी, पर अब उसके पास अनुभव, स्थिरता और सहयोगी शक्ति है, और यही उसकी असली तैयारी थी। संतुलन की राह लंबी है, पर वो अब अकेला नहीं है। उत्तर दिशा जाग चुकी है, अब शेष संसार की बारी है। उत्तर दिशा की भूमि को अंतिम बार शांत दृष्टि से देखकर आर्यन ने अपनी चेतना को धीरे धीरे समेटा, पर वो उसे पूरी तरह बंद नहीं कर रहा था। घाटी और उत्तर के बीच बना नया संतुलन अब स्थिर धड़कन की तरह चल रहा था, और वो जानता था कि यदि वह उस दूरस्थ असंगति की ओर बढ़ेगा, तो पीछे ये आधार उसे सहारा देगा। हवा में हल्की गर्माहट थी, मिट्टी में नई ऊर्जा का संचार था,
और दरार के स्थान पर बनी रजत रेखा अब एक मौन प्रहरी की तरह चमक रही थी। ये केवल उपचार नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी कि विक्टन फिर से जन्म ले तो उसे पहचान लिया जाएगा। उसने उत्तर पश्चिम की दिशा में दृष्टि डाली, जहां से वो सूक्ष्म कंपन बार बार संकेत दे रहा था। वो सीधा आक्रमण नहीं था, पर उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उसे देख रही हो। आर्यन ने अपने भीतर के पांचों तत्वों को और गहराई से संतुलित किया। अग्नि अब भीतर केंद्रित थी, जल शांत पर सजग, वन की जड़ें स्थिर आधार दे रही थी। संरचना की रेखाएं उसे ऊर्जा के स्तर पर स्थायित्व प्रदान कर रही थी और शून्य सब के बीच संतुलन बनाए हुए था। वो जानता था कि आगे की राह केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सूक्ष्म समझ से तय होगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो उत्तर दिशा की सीमा से बाहर निकल रहा था, हवा का स्वर बदलने लगा। पहले जो स्पष्टता थी, उसकी जगह हल्की धुंध ने ले ली। मिट्टी का रंग भी बदलने लगा। यहां की भूमि अभी तक संतुलन से अछूती थी। ऊर्जा का प्रवाह असमान था, कहीं वो तीव्र होकर ऊपर उठती तो कहीं अचानक दब जाती। ये संकेत था कि यहां भी कोई पुराना अवरोध है। कुछ दूरी चलने के बाद उसने एक विस्तृत समतल क्षेत्र देखा, जहां जमीन पर हल्की दरारें फैली थी, पर वे उत्तर दिशा जैसी गहरी नहीं थी। यहां विक्टन सतह के नीचे था। उसने अपनी चेतना को नीचे उतारा। उसे तुरंत वही तीखी असंगति महसूस हुई, पर इस बार उसमें एक अलग स्वर था, जैसे कोई शक्ति स्वयं को छिपाकर बढ़ रही हो। क्षितिज पर हल्की काली धूसर लहर उठी। ये छाया जैसी नहीं थी, बल्कि ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर था। वो स्थिर नहीं था, वो धीरे धीरे आकार ले रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि ये वही शक्ति है जिसका संकेत उसे पहले मिला था। ये प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं कर रही, बल्कि क्षेत्र को भीतर से कमजोर कर रही है। उसने अपनी ऊर्जा को फैलाया नहीं, वो सीधे टकराना नहीं चाहता था। पहले उसे इस असंतुलन का स्रोत समझना था। उसने जल को गहराई में भेजा ताकि वो ऊर्जा के प्रवाह को पढ़ सके। उसे महसूस हुआ कि यहां का अवरोध किसी एक बिंदु पर नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे केंद्रों में फैला है। ये विक्टन का जाल था, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले सकता था। अचानक हवा में हल्की गूंज उठी। भंवर ने अपनी गति तेज कर दी। वो जैसे उसकी उपस्थिति को पहचान चुका था। मिट्टी की सतह पर हल्की लहरें दौड़ी। ये संकेत था कि यदि वो निष्क्रिय रहा तो ये शक्ति बढ़ती जाएगी। आर्यन ने अग्नि को हल्का सा सक्रिय किया, पर उसे उग्र नहीं होने दिया। उसने संरचना की रेखाओं को उस क्षेत्र के चारों ओर एक सूक्ष्म जाल की तरह फैला दिया। उसका उद्देश्य रोकना नहीं, बल्कि सीमित करना था। वो इस शक्ति को समझे बिना नष्ट नहीं करना चाहता था। भंवर ने प्रतिक्रिया दी। उसकी गति और तेज हुई। धूसर काली ऊर्जा की पतली धाराएं जमीन के भीतर उतरने लगी। ये वही तरीका था जो कभी उत्तर दिशा में अपनाया गया था, धीरे धीरे जड़ों को कमजोर करना। आर्यन ने शून्य को सक्रिय किया। उसने उन धाराओं को सीधे रोकने के बजाय उनके प्रवाह को मोड़ दिया। कुछ क्षणों के लिए भंवर की गति धीमी हुई। वो जैसे भ्रमित हो गया हो, पर तभी उसे महसूस हुआ कि ये शक्ति केवल अंधी नहीं है, उसमें चेतना है। वो सीख रही है। क्षितिज पर धुंध गहरी हो गई। भंवर ने आकार लेना शुरू किया। अब वो केवल ऊर्जा का घूमता जाल नहीं, बल्कि एक अस्पष्ट आकृति में बदल रहा था। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये टकराव अपरिहार्य है, पर वो अब पहले जैसा नहीं है। उसके पीछे उत्तर दिशा का संतुलन है, और उसके भीतर वो अनुभव है जिसने उसे विक्टन को समझना सिखाया है। अब अगला चरण आरंभ हो चुका है। ये केवल रक्षा का नहीं, बल्कि उस शक्ति के मूल को पहचानने का समय है, और वो तैयार है। धूसर काले भंवर ने अब स्पष्ट आकृति लेना शुरू कर दिया था। वो केवल बिखरी ऊर्जा का जाल नहीं रह गया था, बल्कि उसके भीतर
एक संगठित इरादा महसूस हो रहा था। मिट्टी की सतह पर हल्की कंपन की रेखाएं फैलने लगी, जैसे जमीन के भीतर कोई अदृश्य सांस चल रही हो। आर्यन स्थिर खड़ा उस परिवर्तन को देख रहा था। उसने अपने भीतर के पांचों तत्वों को और गहराई से संतुलित किया। ये क्षण उतावलापन नहीं, बल्कि सूक्ष्म निर्णय की मांग कर रहा था। भंवर की गति अचानक धीमी हुई और फिर उसने अपनी ऊर्जा को चारों ओर फैला दिया। वो सीधे आक्रमण नहीं कर रहा था, बल्कि क्षेत्र को अपने प्रभाव में लपेट रहा था। हवा भारी हो गई, दूर तक फैली घास झुकने लगी, मिट्टी की नमी अचानक कम होने लगी। ये वही तरीका था जो किसी क्षेत्र को भीतर से खोखला कर देता है, शक्ति को नष्ट किए बिना उसके आधार को कमजोर करना। आर्यन ने महसूस किया कि ये केवल बाहरी विघटन नहीं है, ये ऊर्जा पहले से मौजूद किसी असंतुलन को बढ़ा रही है। उसने अपनी चेतना को नीचे उतारा और पाया कि इस क्षेत्र में पुराने समय की कुछ दरारें पहले से थी, जिन्हें कभी पूर्णतः स्थिर नहीं किया गया था। भंवर उन्हीं दरारों को आधार बनाकर बढ़ रहा था। उसने अग्नि को संयमित रखा और जल को गहराई में प्रवाहित किया। जल ने उन दरारों को छुआ और उनकी वास्तविक स्थिति को उजागर किया। वहां हल्की धूसर परत जमी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर ऊर्जा के प्रवाह को धीमा किया हो। यह प्राकृतिक विघटन नहीं था, यह सुनियोजित था। भंवर ने प्रतिक्रिया दी। उसकी आकृति और स्पष्ट हुई। अब वो एक धुंधली मानवाकार छाया जैसा दिखने लगा था, पर उसका चेहरा अस्पष्ट था। उसकी ऊर्जा में ठंडक और तीखापन था, पर वो अंधाधुंध नहीं था। वो परीक्षण कर रहा था। आर्यन ने संरचना की रेखाओं को उस क्षेत्र के चारों ओर एक सूक्ष्म घेरा बनाकर फैलाया। उसका उद्देश्य रोकना नहीं, बल्कि उस शक्ति की सीमाएं जानना था। उसने शून्य को सक्रिय किया ताकि कोई भी उग्र प्रतिक्रिया संतुलित रहे। अचानक भंवर की आकृति आगे बढ़ी। हवा में एक तीखी लहर उठी और जमीन की सतह पर जमी धूसर परतें चमक उठीं। यह प्रत्यक्ष टकराव नहीं था, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन था। जैसे वो कहना चाहता हो कि वह इस क्षेत्र को अपना मान चुका है। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी ऊर्जा को फैलाया नहीं, बल्कि उसे केंद्रित किया। उसके चारों ओर हल्की रजत स्वर्ण आभा उभरी, जो घाटी और उत्तर दिशा से जुड़े संतुलन का प्रतीक थी। ये आक्रामक नहीं थी, पर दृढ़ थी। भंवर की आकृति क्षण भर के लिए स्थिर हुई। उसने जैसे उस नई लय को पढ़ने की कोशिश की। फिर अचानक उसने अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर धकेला। जमीन कांपी, कुछ दरारें चौड़ी हुई। यह सीधा आक्रमण था। आर्यन ने तुरंत वन की जड़ों को सक्रिय किया। अदृश्य रूप से मिट्टी के भीतर जड़ें फैल गई और उन दरारों को थाम लिया। जल ने गर्मी को संतुलित किया। अग्नि ने तीव्रता को नियंत्रित किया। संरचना ने उन बिंदुओं को जोड़ दिया जहां ऊर्जा टूट रही थी। कुछ क्षणों के लिए हवा में तीव्र कंपन फैला। फिर भंवर पीछे हटा। वो नष्ट नहीं हुआ था, पर उसने सीमा पहचान ली थी। आर्यन ने महसूस किया कि यह शक्ति उतनी सरल नहीं जितनी उत्तर दिशा की छाया थी। ये अधिक धैर्यवान है। ये सीधे नियंत्रण नहीं चाहती। ये धीरे धीरे जड़ों को कमजोर कर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। क्षितिज पर धुंध और गहरी हो गई। भंवर की आकृति आधी स्पष्ट, आधी धुंधली रह गई। वो पूरी तरह सामने नहीं आया, पर पूरी तरह पीछे भी नहीं हटा। ये संघर्ष अभी प्रारंभिक चरण में है। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर किया। वो जानता था कि यदि उसने जल्दबाजी की तो ये शक्ति और गहराई में छिप जाएगी। उसे इसे समझना होगा। भूमि अब भी कांप रही थी, पर वो टूटी नहीं थी। उत्तर दिशा का संतुलन उसके पीछे था और अब ये नया क्षेत्र उसके सामने है। ये केवल टकराव नहीं, बल्कि बुद्धि की परीक्षा है। भंवर स्थिर होकर उसे देख रहा था और आर्यन ने तय कर लिया कि वो इस शक्ति को उसके मूल तक पहचाने बिना पीछे नहीं हटेगा।
धूसर काले भंवर की आधी स्पष्ट आधी धुंधली आकृति अब उस विस्तृत समतल के ऊपर ठहरी हुई थी। हवा में अजीब सी घनत्व था, जैसे वातावरण स्वयं किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। मिट्टी की सतह पर फैली महीन दरारें भले गहरी नहीं थी, पर उनके भीतर छिपी अस्थिरता अब खुलकर सामने आ चुकी थी। आर्यन स्थिर खड़ा था, पर उसकी चेतना हर दिशा में फैली हुई थी। उसने समझ लिया था कि यह शक्ति सीधे आक्रमण से अधिक गहरे तरीके से काम करती है। ये जड़ों को सड़ाती है, फिर सतह अपने आप टूटती है। उसने अपने भीतर के पांचों तत्वों को एक बार फिर परखा। अग्नि संयमित थी, पर यदि आवश्यकता पड़ी तो वो प्रखर हो सकती थी। जल गहरा और पारदर्शी था, जो हर सूक्ष्म परिवर्तन को पढ़ सकता था। वन की जड़ें उस क्षेत्र की मिट्टी में धीरे धीरे उतर चुकी थी। संरचना की रेखाएं अदृश्य पर दृढ़ जाल की तरह फैली थी, और शून्य हर उग्र तरंग को संतुलित करने के लिए तैयार था। वो जानता था कि इस शक्ति से लड़ाई केवल बाहरी नहीं होगी, ये मन और धैर्य की परीक्षा भी होगी। भंवर की आकृति ने अचानक हल्का विस्तार लिया। उसकी ऊर्जा पतली धाराओं में बंटकर जमीन की दरारों के भीतर उतरने लगी। ये सीधा आक्रमण नहीं था, बल्कि जैसे वो पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर रहा हो। मिट्टी की नमी सूखने लगी, हवा में हल्की ठंडक बढ़ गई। ये संकेत था कि वो शक्ति जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे खींच रही है। आर्यन ने तुरंत जल तत्व को सक्रिय किया। उसने जमीन के भीतर बहती सूक्ष्म ऊर्जा धाराओं को संतुलित किया, ताकि वे सूखने न पाए। साथ ही उसने वन की जड़ों को और गहराई तक फैलाया। जड़ें उन धूसर धाराओं को छूते ही हल्का कंपन करने लगी। ये केवल ऊर्जा नहीं थी, उसमें चेतना थी। वो जड़ें जहां छूती, वहां वो शक्ति पीछे हटती, पर पूरी तरह समाप्त नहीं होती। भंवर ने प्रतिक्रिया दी। उसकी गति बढ़ी और हवा में तीखी लहर दौड़ी। इस बार उसने ऊपर की दिशा में भी विस्तार किया, जैसे आकाश और भूमि के बीच एक पर्दा खींचना चाहता हो। प्रकाश हल्का मंद पड़ गया, क्षितिज पर धुंध और घनी हो गई। आर्यन ने शून्य को गहराई से सक्रिय किया। उसने उस फैलती ऊर्जा को सीधे रोकने के बजाय उसे सोखना शुरू किया। कुछ क्षणों के लिए भंवर की तीव्रता कम हुई, पर वो तुरंत पीछे हट गया। यह स्पष्ट था कि वो सीधा टकराव नहीं चाहता। वो प्रतिक्रिया देख रहा है, सीमाएं परख रहा है। अचानक उस धूसर आकृति के भीतर से हल्की चमक उभरी। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा आकार ले रहा हो। वो स्पष्ट नहीं था, पर उसकी उपस्थिति में एक ठंडा आत्मविश्वास था। ये शक्ति स्वयं को केवल छाया नहीं मानती, उसमें उद्देश्य है। आर्यन ने महसूस किया कि यदि वह केवल रक्षा करता रहा तो ये शक्ति समय के साथ फिर जड़ें जमा लेगी। उसे इसके मूल स्रोत को उजागर करना होगा। उसने अपनी संरचना शक्ति को संकेंद्रित किया और उस क्षेत्र के चारों ओर एक सूक्ष्म लय स्थापित की। ये लय घाटी और उत्तर दिशा से जुड़ी थी। जैसे ही ये लय फैली, भंवर की गति क्षण भर के लिए अस्थिर हुई। भूमि के भीतर से हल्की रोशनी उठी। ये उस क्षेत्र की अपनी ऊर्जा थी जो अब प्रतिक्रिया दे रही थी। भंवर की धूसर धाराएं उस रोशनी से टकराईं और कुछ स्थानों पर टूट गई। ये पहली स्पष्ट दरार थी उस शक्ति के भीतर। पर उसी क्षण भंवर ने अपना रूप बदला। वो सिकुड़कर एक घने बिंदु में बदल गया, फिर अचानक कई छोटे छोटे चक्रों में बंट गया। ये रणनीति थी। यदि एक केंद्र टूटे तो कई केंद्र बचे। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये संघर्ष लंबा होगा। उसने वन और जल को उन छोटे चक्रों की दिशा में भेजा, पर उन्हें नष्ट करने की जल्दबाजी नहीं की। पहले वो समझना चाहता था कि वे किस बिंदु से संचालित हो रहे हैं। कुछ क्षणों बाद उसे स्पष्ट हुआ कि वे सभी एक सूक्ष्म केंद्रीय बिंदु से जुड़े हैं, जो अभी भी छिपा हुआ है। वही असली स्रोत है। क्षितिज पर धुंध स्थिर हो गई। छोटे चक्र घूमते रहे, पर अब उनकी गति उतनी तीव्र नहीं थी। यह निर्णायक क्षण नहीं था,
पर दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। आर्यन ने अपनी चेतना उस अदृश्य केंद्र की ओर मोड़ी। अब संघर्ष का अगला चरण उस मूल को उजागर करने का होगा, और वो पीछे हटने वाला नहीं है। धूसर ऊर्जा के वे छोटे छोटे चक्र अब पूरे समतल क्षेत्र में फैल चुके थे। वे सतह पर घूमते हुए दिखाई देते थे, पर उनकी असली गति मिट्टी के भीतर थी। हर चक्र जैसे किसी अदृश्य डोरी से जुड़ा था, और वो डोरी एक ऐसे केंद्र की ओर जाती थी जो अभी तक पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ था। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में उतारा। उसने महसूस किया कि ये शक्ति बिखरी हुई दिखती जरूर है, पर उसका संचालन अत्यंत संगठित है। ये अराजकता नहीं, नियंत्रित अराजकता है। हवा में हल्की धूल उठी और आकाश का रंग क्षण भर के लिए फीका पड़ गया। छोटे चक्रों ने अचानक अपनी गति तेज कर दी। वे जमीन की दरारों के भीतर उतरते, फिर दूसरी जगह उभरते। ये भ्रम पैदा करने की चाल थी। यदि वह केवल सतह पर प्रतिक्रिया करता तो वास्तविक स्रोत छिपा रहता। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और शून्य को गहराई से सक्रिय किया। उसने उन सभी चक्रों को एक साथ महसूस करने की कोशिश की। शोर से हटकर लय को पहचानना था। कुछ ही क्षणों में उसे स्पष्ट हो गया कि वे सभी चक्र एक सूक्ष्म कंपन की दिशा में झुकते हैं। वो कंपन बहुत गहरा था, जैसे मिट्टी की तीसरी या चौथी परत के नीचे छिपा हो। वहां ऊर्जा का एक स्थिर बिंदु था जो बाहर से निष्क्रिय प्रतीत होता, पर भीतर से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। आर्यन ने संरचना की रेखाओं को उस दिशा में धीरे धीरे भेजा। वो सीधे प्रहार नहीं करना चाहता था। पहले उसे उस केंद्र की प्रकृति समझनी थी। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस गहराई को छूने लगी, छोटे चक्रों की गति अचानक उग्र हो गई। वे हवा में उठे और उसके चारों ओर घूमने लगे। ठंडी धाराएं उसके शरीर से टकराईं, पर उसने अपनी अग्नि को संयमित रखा। यदि वो अभी उग्र हुआ तो ये शक्ति और गहराई में छिप जाएगी। वन की जड़ें मिट्टी के भीतर और फैल गई। उन्होंने उस केंद्रीय बिंदु के आसपास की जमीन को हल्के से थाम लिया। उसी क्षण गहरी गूंज उठी। ये पहली बार था जब वो केंद्र अपनी उपस्थिति स्वीकार कर रहा था। मिट्टी कांपी और छोटे चक्र क्षण भर के लिए स्थिर हो गए। भंवर की मुख्य आकृति, जो अब तक धुंधली थी, फिर से आकार लेने लगी। इस बार उसका स्वरूप अधिक स्पष्ट था। वो सीधा आक्रमण नहीं कर रहा था, पर उसकी उपस्थिति में एक चुनौती थी। जैसे वो कहना चाहता हो कि यदि केंद्र को छूने की कोशिश की गई तो परिणाम गंभीर होंगे। आर्यन ने अपनी चेतना को शांत रखा। उसने जल तत्व को उस केंद्रीय बिंदु की ओर प्रवाहित किया। जल ने वहां की ऊर्जा को छुआ और एक विचित्र सत्य उजागर किया। वो केंद्र पूरी तरह बाहरी नहीं था। वो इस भूमि की ऊर्जा का विकृत रूप था। किसी समय इस क्षेत्र में भी संतुलन रहा होगा, पर धीरे धीरे नियंत्रण की इच्छा ने उसे विकृत कर दिया। ये वही पैटर्न था जो उत्तर दिशा में दिखा था, पर यहां वो अधिक छिपा हुआ था। अचानक वो केंद्रीय बिंदु हल्का सा चमका। छोटे चक्र एक साथ सिकुड़कर उसके पास लौट आए। हवा भारी हो गई। मिट्टी की परतें हल्की सी उठीं। ये प्रत्यक्ष टकराव की तैयारी थी। आर्यन ने अग्नि को भीतर से स्थिर किया और शून्य को व्यापक किया। उसने अपनी ऊर्जा को उस केंद्र पर थोपने की कोशिश नहीं की। उसने केवल उसके चारों ओर एक लय स्थापित की। घाटी और उत्तर दिशा से जुड़ी हुई संतुलित लय। जैसे ही वो लय फैली, केंद्रीय बिंदु की चमक अस्थिर हुई। वो पहली बार डगमगाया। छोटे चक्रों ने उग्र प्रतिक्रिया दी। वे एक साथ उसकी ओर बढ़े, पर संरचना की रेखाओं ने उन्हें मोड़ दिया। कुछ चक्र टूटकर मिट्टी में समा गए। ये पहली स्पष्ट क्षति थी उस शक्ति को। पर उसी क्षण केंद्रीय बिंदु से एक तीखी ऊर्जाधारा उठी और सीधे उसकी चेतना से टकराई। ये बाहरी प्रहार नहीं था, ये मानसिक आघात था। एक क्षण के लिए उसे भ्रम हुआ, जैसे उसके पीछे का संतुलन कमजोर हो गया हो। पर उसने तुरंत घाटी और उत्तर दिशा की लय को याद किया।
वो अकेला नहीं था, वो व्यापक संरचना का हिस्सा था। उसने अपनी चेतना को स्थिर किया और शून्य के माध्यम से उस धारा को सोख लिया। ऊर्जा का तीखापन कम हुआ, केंद्रीय बिंदु फिर डगमगाया, हवा में गूंज उठी, धूसर आकृति क्षण भर के लिए विकृत हुई। ये निर्णायक जीत नहीं थी, पर पहली स्पष्ट दरार थी उस स्रोत में। भूमि अभी भी कांप रही थी, पर अब संतुलन की दिशा में। आर्यन ने महसूस किया कि अगला चरण उस केंद्र को पूरी तरह उजागर करने का होगा। संघर्ष गहराता जा रहा है और अब वो उसके मूल तक पहुंचने ही वाला है। मिट्टी की गहराई में छिपा वो केंद्रीय बिंदु अब पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहा था। उसकी चमक भले धूसर और अस्थिर थी, पर वो अपने अस्तित्व को छिपा नहीं पा रहा था। छोटे छोटे चक्र जो पहले पूरे क्षेत्र में फैलकर भ्रम पैदा कर रहे थे, अब उसके पास लौट आए थे, जैसे घायल सैनिक अपने दुर्ग में लौटते हैं। हवा में तीखी गंध फैल गई थी और मिट्टी की परतें हल्के हल्के कांप रही थी। ये वो क्षण था जहां छिपा हुआ स्रोत स्वयं को बचाने के लिए सक्रिय हो चुका था। आर्यन स्थिर खड़ा था, पर उसकी चेतना उस गहराई में उतर चुकी थी जहां वो बिंदु धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि ये केवल विकृत ऊर्जा नहीं है, ये इस क्षेत्र की मूल शक्ति का विक्षेपित रूप है, जिसे किसी समय नियंत्रण और विस्तार की चाह ने अपनी ओर मोड़ लिया था। वो शक्ति नष्ट करने के लिए नहीं जन्मी थी, पर जब प्रवाह को बांधा गया तो वो मुड़कर विघटन बन गई। उसने अपने भीतर के पांचों तत्वों को और गहराई से जोड़ा। अग्नि भीतर से गर्म थी, पर उग्र नहीं। जल शांत था, पर किसी भी सूक्ष्म परिवर्तन को पकड़ने के लिए सजग। वन की जड़ें मिट्टी के भीतर उस बिंदु की ओर फैल चुकी थी, पर उन्होंने अभी तक उसे कसकर जकड़ा नहीं था। संरचना की रेखाएं उस पूरे क्षेत्र को एक सूक्ष्म जाल की तरह थामे थी, और शून्य सब कुछ समेटे संतुलित और धैर्यवान था। केंद्रीय बिंदु ने अचानक एक तीव्र स्पंदन छोड़ा। मिट्टी की परतें ऊपर उठीं और धूसर ऊर्जा की एक धारा सीधे सतह की ओर बढ़ी। ये खुला आक्रमण नहीं था, बल्कि चेतावनी थी, जैसे वो कह रहा हो कि उसके पास अभी भी पर्याप्त शक्ति है। आर्यन ने प्रतिक्रिया में अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं फैलाया। उसने उसे भीतर केंद्रित किया और घाटी तथा उत्तर दिशा से जुड़े संतुलन को सक्रिय किया। जैसे ही वो लय फैली, केंद्रीय बिंदु की धड़कन क्षण भर के लिए अस्थिर हुई। यह पहली बार था जब वो स्पष्ट रूप से डगमगाया। छोटे चक्र फिर सक्रिय हुए। वे एक साथ सतह पर उभरे और उसकी ओर बढ़े। हवा में ठंडी धाराएं चली, पर इस बार वे पहले जितनी तीव्र नहीं थी। संरचना की रेखाओं ने उन्हें मोड़ दिया। कुछ चक्र टूटकर धूल की तरह मिट्टी में मिल गए। ये संकेत था कि स्रोत की पकड़ कमजोर हो रही है। पर उसी क्षण केंद्रीय बिंदु से एक गहरी, भारी गूंज उठी। ये केवल ऊर्जा नहीं थी, बल्कि चेतना का दबाव था। उसने आर्यन की मानसिक स्थिरता को परखने की कोशिश की। क्षण भर के लिए उसके सामने भ्रम की छवियां उभरी। टूटी हुई घाटी, बिखरी उत्तर दिशा, विफल संतुलन। यह भय का आघात था। उसने अपनी सांस स्थिर की और शून्य में प्रवेश किया। भ्रम का प्रभाव तुरंत कम हो गया। उसने समझ लिया कि यह शक्ति सीधे टकराव में उतनी प्रभावी नहीं जितनी मानसिक दबाव में है। यदि वो विचलित हो गया तो संतुलन टूट सकता है। वन की जड़ें अब उस केंद्रीय बिंदु को हल्के से छू रही थी। जैसे ही संपर्क हुआ, मिट्टी की गहराई में एक तीव्र कंपन फैला। केंद्रीय बिंदु ने प्रतिक्रिया में अपनी ऊर्जा को और सघन कर लिया। वो सिकुड़कर एक घने गोले में बदल गया। ये उसकी रक्षा थी। आर्यन ने जल को उस गोले के चारों ओर प्रवाहित किया। जल ने उसकी सतह को छुआ और वहां छिपी दरारों को उजागर किया। वो गोला बाहर से सघन था, पर भीतर उसकी लय अस्थिर थी। वो स्थायी संरचना नहीं था, बल्कि दबाव में टिके रहने का प्रयास था। अचानक धूसर आकृति फिर से ऊपर उभरी। इस बार वो पहले से अधिक स्पष्ट थी।
उसकी आंखों में ठंडा संकल्प था। वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आर्यन ने अग्नि को हल्का सा सक्रिय किया। यह आक्रमण नहीं था, बल्कि आंतरिक प्रकाश का विस्तार था। जैसे ही स्वर्णरजत लय उस गोले तक पहुंची, उसकी सतह पर हल्की दरार उभरी। ये छोटी थी पर स्पष्ट। केंद्रीय बिंदु ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मिट्टी कांपी, हवा में गूंज उठी। छोटे चक्र अंतिम प्रयास में उसकी ओर बढ़े, पर अब संतुलन पीछे नहीं था। घाटी और उत्तर दिशा की संयुक्त लय उसके भीतर दृढ़ थी। उसने संरचना को और सुदृढ़ किया। जड़ें कस गई। जल ने दरार को और फैलाया। अग्नि ने प्रकाश बढ़ाया। गोले की सतह पर दूसरी दरार उभरी। ये अंत नहीं था, पर निर्णायक मोड़ था। स्रोत अब छिपा नहीं था, और अगला चरण उसे पूर्ण रूप से उजागर करने का होगा। भूमि कांप रही थी, पर इस बार भय से नहीं, परिवर्तन से। आर्यन जानता था कि यह संघर्ष अब अंतिम परत तक पहुंचे बिना नहीं रुकेगा, और वो पीछे हटने वाला नहीं है। धूसर ऊर्जा के छोटे छोटे चक्र अब पहले से अधिक संगठित होकर घूम रहे थे। वे केवल हवा में मंडराते बिंदु नहीं थे, बल्कि एक लय में चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य संचालक की आज्ञा मान रहे हों। समतल भूमि की मिट्टी बार बार हल्की कांपती, फिर स्थिर हो जाती। दूर क्षितिज पर धुंध घनी होकर नीचे झुकाई थी। वातावरण में एक ठंडी नमी थी, पर उसमें जीवन की गंध कम और जकड़न की गंध अधिक थी। आर्यन इस परिवर्तन को देख रहा था, पर उसकी आंखें केवल सतह पर नहीं थी। उसकी चेतना उन दरारों की गहराई में उतर चुकी थी, जहां ये शक्ति जड़ें जमा रही थी। उसने महसूस किया कि छोटे चक्रों का फैलाव मात्र ध्यान भटकाने की युक्ति है। असली केंद्र अभी भी गहराई में छिपा है। उसने अपनी ऊर्जा को फैलाने के बजाय उसे सूक्ष्म बना लिया, शून्य को भीतर केंद्रित किया, ताकि बाहरी शोर से अलग वास्तविक धड़कन को पहचान सके। कुछ ही क्षणों में उसे वो केंद्रीय कंपन स्पष्ट सुनाई देने लगा। गहरा, धीमा, पर नियंत्रित। वो कंपन इस भूमि की मूल ऊर्जा से जुड़ा हुआ था, पर उसका स्वर विकृत था। हवा में अचानक एक तीखी लहर उठी। छोटे चक्र एक साथ ऊपर उठे और उसके चारों ओर घूमने लगे। ये प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं था, बल्कि दबाव था, जैसे कोई उसे घेर कर उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हो। मिट्टी की नमी कम होने लगी। घास के सिरे झुक गए। इस क्षेत्र की जीवनधारा धीमी पड़ रही थी। आर्यन ने जल तत्व को सक्रिय किया। उसने सूक्ष्म ऊर्जा धाराओं को गहराई में प्रवाहित किया, ताकि सूखती मिट्टी में संतुलन लौट सके। साथ ही वन की जड़ें अदृश्य रूप से फैलती चली गई। वे दरारों को छूती, और जहां धूसर ऊर्जा का प्रवाह होता, वहां हल्का कंपन उठता। यह स्पष्ट था कि यह शक्ति सीधे जड़ों को काटने के बजाय उन्हें कमजोर कर रही है। छोटे चक्रों ने अपनी गति तेज कर दी। वे अचानक सिकुड़कर एक रेखा में बदल गए और जमीन की एक विशेष दरार में उतर गए। उसी क्षण मिट्टी का वो भाग गहरा हो गया। केंद्रीय कंपन अधिक तीव्र हो गया। आर्यन समझ गया कि यह संकेत है, स्रोत उसी दिशा में है। उसने संरचना की रेखाओं को उस दरार के चारों ओर धीरे धीरे फैलाया। वो उसे बंद नहीं कर रहा था, बल्कि उसके भीतर की ऊर्जा को पढ़ रहा था। जैसे ही उसकी चेतना उस गहराई को छूने लगी, धूसर ऊर्जा ने प्रतिक्रिया दी। हवा में भारी गूंज उठी। छोटे चक्र फिर फैल गए, पर इस बार उनकी गति में बेचैनी थी। क्षितिज पर धुंध से एक अस्पष्ट आकृति उभरी। वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, पर उसमें ठंडा आत्मविश्वास था। उसकी ऊर्जा में एक प्रकार का धैर्य था, जैसे वो जानता हो कि समय उसके पक्ष में है। वो सीधे हमला नहीं कर रहा था, बल्कि इंतजार कर रहा था कि कोई गलती हो। आर्यन ने अपनी सांस स्थिर की। वो जानता था कि यदि उसने उतावलापन दिखाया तो ये शक्ति और गहराई में समा जाएगी। उसने शून्य को और विस्तृत किया और अपनी चेतना को केंद्र की ओर धकेला। उसे महसूस हुआ
कि केंद्रीय बिंदु पूरी तरह बाहरी नहीं है। ये भूमि की अपनी ऊर्जा का विक्षेपित रूप है, जिसे धीरे धीरे मोड़ा गया है। अचानक जमीन के भीतर से तीखी धारा उठी और उसकी चेतना से टकराई। ये मानसिक दबाव था। भ्रम की झलकियां उभरी, बिखरती घाटी, असफल उत्तर दिशा, टूटता संतुलन। ये भय का खेल था। आर्यन ने भीतर की अग्नि को हल्का सा प्रज्वलित किया। ये बाहरी प्रकाश नहीं था, बल्कि आत्मस्थिरता की गर्मी थी। भ्रम तुरंत कमजोर पड़ गया। उसने महसूस किया कि यह शक्ति मानसिक स्तर पर अधिक प्रभावी है। यदि वो डगमगाया तो जड़ें कमजोर हो जाएंगी। वन की जड़ें अब केंद्रीय दरार तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसे हल्के से छुआ। उसी क्षण मिट्टी की गहराई में कंपन फैला। केंद्रीय बिंदु ने अपनी ऊर्जा सघन कर ली। छोटे चक्र वापस लौटने लगे। यह स्पष्ट था, वो केंद्र स्वयं को बचा रहा है। आर्यन ने जल को उसके चारों ओर घुमाया। जल ने उसकी सतह को पढ़ा और वहां सूक्ष्म दरारें खोज निकाली। वो पूर्ण रूप से स्थिर नहीं है। उसकी संरचना भीतर से अस्थिर है। हवा में तनाव बढ़ गया। छोटे चक्र अंतिम प्रयास में फिर सक्रिय हुए, पर अब संतुलन उसके पीछे है और वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये संघर्ष केवल शक्ति का नहीं, धैर्य का है, और वो इस धैर्य को खोने नहीं देगा। धूसर चक्रों की गति में अब बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वे पहले जितनी सधी हुई लय में नहीं घूम रहे थे, बल्कि जैसे किसी अदृश्य दबाव में कांप रहे हों। मिट्टी की सतह पर महीन दरारें हल्के कंपन के साथ फैलती और फिर रुक जाती। हवा भारी थी, पर अब उसमें एक अलगसी गंध घुल चुकी थी, जैसे किसी बंद स्थान का दरवाजा खुलने वाला हो। आर्यन स्थिर खड़ा था, पर उसकी चेतना उस केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूम रही थी, जहां से ये सब संचालित हो रहा था। वन की जड़ें उस दरार तक पहुंच चुकी थी और अब वे उसे कसकर जकड़ने के बजाय उसकी लय को पढ़ रही थी। जैसे ही जड़ों ने उस केंद्रीय ऊर्जा को छुआ, मिट्टी के भीतर गहरी गूंज उठी। यह प्रतिरोध नहीं था, बल्कि प्रतिक्रिया थी। केंद्रीय बिंदु ने स्वयं को और सघन कर लिया। उसकी धड़कन अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी, धीमी, भारी और नियंत्रित। ये अराजकता नहीं थी, बल्कि संयोजित विकृति थी। आर्यन ने शून्य को और गहराई तक फैलाया। उसने बाहरी शोर को काटकर उस मूल कंपन को अलग किया। उसे महसूस हुआ कि यह शक्ति बाहर से आई नहीं है, ये इस भूमि की ही ऊर्जा है, जिसे धीरे धीरे मोड़ा गया है। किसी समय यहां भी संतुलन रहा होगा, पर किसी लालसा या भय ने प्रवाह को रोका और वही रुकावट अब विघटन बन चुकी है। छोटे चक्र अचानक एक साथ ऊपर उठे और फिर सीधे नीचे की ओर झपटे। वे दरार के भीतर समा गए और मिट्टी की तीसरी परत में फैल गए। उसी क्षण केंद्रीय बिंदु से तीव्र स्पंदन उठा। जमीन हल्के से उभरी और फिर धंस गई। ये चेतावनी थी कि वो केंद्र अभी भी शक्तिशाली है। आर्यन ने जल तत्व को उस परत तक पहुंचाया। जल ने वहां की ऊर्जा को छुआ और भीतर छिपी दरारों को उजागर किया। वो केंद्रीय गोला बाहर से सघन था, पर भीतर उसकी लय टूटी हुई थी। वो दबाव में टिके रहने का प्रयास था, स्थायी संरचना नहीं। धूसर आकृति फिर से ऊपर उभरी। इस बार उसका चेहरा अधिक स्पष्ट था, पर आंखें अब भी धुंधली थी। उसकी ऊर्जा में ठंडा आत्मविश्वास था। वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। हवा में हल्की सीटी सी गूंज उठी, जैसे वो सीधे उसकी चेतना पर प्रहार कर रही हो। क्षण भर के लिए आर्यन के सामने भ्रम उभरे। घाटी में दरारें फिर खुलती हुई, उत्तर दिशा का संतुलन टूटता हुआ, उसकी जड़ें सूखती हुई। ये मानसिक आक्रमण था, पर उसने अपनी सांस को स्थिर किया और अग्नि को भीतर से प्रज्वलित किया। ये अग्नि आक्रामक नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की ऊष्मा थी। भ्रम तुरंत कमजोर पड़ गया। अब समय केवल रक्षा का नहीं था। यदि वो केवल प्रतिक्रिया देता रहा तो ये शक्ति फिर किसी और दरार में छिप जाएगी। उसने संरचना की रेखाओं को उस केंद्रीय बिंदु के चारों ओर कस दिया।
वन की जड़ें गहराई में और फैल गई। जल ने दरारों को नम किया, शून्य ने अनावश्यक कंपन को सोख लिया। केंद्रीय बिंदु ने अचानक तीखी ऊर्जा धारा छोड़ी, वो सीधे उसकी चेतना से टकराई। कुछ क्षणों के लिए संतुलन डगमगाया, पर उसने तुरंत घाटी और उत्तर दिशा की संयुक्त लय को याद किया। वो अकेला नहीं था, उसका आधार व्यापक था। जैसे ही स्वर्णरजत संतुलन की लय उस केंद्रीय गोले तक पहुंची, उसकी सतह पर पहली स्पष्ट दरार उभरी, छोटी पर निर्णायक। छोटे चक्र उग्र होकर घूमे, पर उनकी गति अब असंगत थी। वे बिखरने लगे। धूसर आकृति क्षण भर के लिए विकृत हुई, उसकी लय टूटने लगी। केंद्रीय बिंदु अब पूर्ण नियंत्रण में नहीं था। उसकी धड़कन तेज हुई, फिर अस्थिर हो गई। भूमि के भीतर से हल्की रोशनी उठी। ये इस क्षेत्र की अपनी ऊर्जा थी, जो अब दबाव से मुक्त होने लगी थी। जैसे ही वो रोशनी केंद्रीय गोले से टकराई, दूसरी दरार उभरी। हवा कांपी, मिट्टी हल्की सी धंसी, छोटे चक्र टूटकर धूल में मिल गए। ये अंतिम क्षण नहीं था, पर निर्णायक मोड़ था। स्रोत अब छिपा नहीं था, और अगला चरण उसे पूरी तरह उजागर करने का होगा। आर्यन स्थिर खड़ा था, पर उसकी चेतना गहराई में उतर चुकी थी। यह संघर्ष अब अंतिम परत तक पहुंचे बिना समाप्त नहीं होगा, और वो पीछे हटने वाला नहीं है। केंद्रीय गोले की सतह पर उभरी दरारें अब हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे भीतर कैद ऊर्जा पहली बार बाहर की हवा को महसूस कर रही हो। छोटे चक्र जो अब तक उसकी रक्षा में घूम रहे थे, असंतुलित होकर इधर उधर बिखर रहे थे। मिट्टी की तीसरी परत के भीतर गहरी कंपन फैल चुकी थी, और उस कंपन में अब केवल प्रतिरोध नहीं, बल्कि विघटन का भय भी शामिल था। धूसर आकृति जो ऊपर मंडरा रही थी, क्षण भर के लिए स्थिर हुई। उसकी धुंधली आंखों में पहली बार अनिश्चितता की झलक उभरी। आर्यन ने अपनी सांस धीमी की। ये वो क्षण था जहां उतावलापन सब कुछ बिगाड़ सकता था। उसने अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया, बल्कि उसे भीतर संतुलित रखा। जल को गहराई में बहने दिया, वन की जड़ों को कसकर थामे रखा, संरचना की रेखाओं को और सुदृढ़ किया, और शून्य को व्यापक किया। उसकी चेतना अब केवल उस गोले पर केंद्रित थी। उसने महसूस किया कि केंद्रीय बिंदु भीतर से कांप रहा है। उसकी लय टूट चुकी है, पर वो अभी पूरी तरह बिखरा नहीं है। अचानक गोले के भीतर से एक तीखी ऊर्जा लहर उठी। वो ऊपर नहीं, बल्कि चारों ओर फैली। मिट्टी की परतें उभरकर फिर बैठ गई। हवा में भारी दबाव पैदा हुआ। ये अंतिम प्रयास था संतुलन को डगमगाने का। उसी क्षण धूसर आकृति ने अपना आकार बढ़ाया और आकाश तक फैलने की कोशिश की। प्रकाश मंद पड़ गया, वातावरण में ठंडक गहरी हो गई। क्षण भर के लिए आर्यन के भीतर भी हल्का कंपन उठा। यदि ये ऊर्जा लहर उसके संतुलन को तोड़ देती तो घाटी और उत्तर दिशा के बीच बना आधार भी प्रभावित हो सकता था। उसने तुरंत शून्य में प्रवेश किया। बाहरी शोर से हटकर उसने केवल लय को पकड़ा। घाटी की स्थिर धड़कन, उत्तर दिशा की पुनर्जन्मी लय। जैसे ही वो संयुक्त संतुलन उसके भीतर जागा, ऊर्जा लहर का दबाव कम होने लगा। वन की जड़ें अब गोले को कसकर जकड़ चुकी थी। जल उसकी दरारों में भर गया। अग्नि ने हल्की गर्मी दी, जो भीतर की जमी विकृति को ढीला कर रही थी। संरचना की रेखाएं उस पूरे क्षेत्र को एक सुरक्षित जाल में बांध रही थी। गोले की सतह पर तीसरी दरार उभरी। ये पहले से गहरी थी। धूसर आकृति ने तीखी गूंज छोड़ी। छोटे चक्र फिर से एकत्रित होकर गोले की ओर दौड़े, पर इस बार वे असंगत थे। कुछ जड़ों से टकराकर टूट गए, कुछ जल में समा गए। उनकी गति में पहले जैसा नियंत्रण नहीं था। केंद्रीय बिंदु अब खुलने लगा था। दरारें आपस में जुड़ने लगी। भीतर से हल्की उजली रोशनी झलकने लगी। ये इस भूमि की मूल ऊर्जा थी, जो विकृत आवरण के नीचे कैद थी। जैसे ही वो रोशनी बाहर आई,
धूसर आवरण सिकुड़ने लगा। अचानक गोले ने अंतिम प्रयास किया। उसने तीखी मानसिक लहर छोड़ी, भ्रम, भय और संदेह का संगम। आर्यन के सामने क्षण भर के लिए दृश्य उभरे, टूटती संरचनाएं, बिखरते तत्व, उसका संतुलन विफल होता हुआ। पर उसने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया। ये आक्रमण वास्तविक नहीं, बल्कि स्मृति और भय का मिश्रण था। उसने अग्नि की ऊष्मा को भीतर से फैलाया। भ्रम की परतें जल गई। गोले की दरारें अब चौड़ी हो चुकी थी, जड़ें और कस गई। जल ने भीतर की अस्थिरता को संतुलित किया। शून्य ने बाहरी कंपन को सोख लिया और फिर बिना किसी विस्फोट के गोला भीतर से टूट गया। धूसर आवरण धूल की तरह बिखर गया। छोटे चक्र पूरी तरह समाप्त हो गए। मिट्टी की तीसरी परत से उजली ऊर्जा की लहर उठी और पूरे क्षेत्र में फैल गई। हवा हल्की हो गई, प्रकाश लौट आया। धूसर आकृति ऊपर कांपी और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। उसका नियंत्रण समाप्त हो चुका था। मिट्टी अब स्थिर थी, दरारें भरने लगी। भूमि की अपनी ऊर्जा मुक्त होकर संतुलन में बहने लगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह विकृति के मूल को समझकर उसे मुक्त करने का परिणाम था। क्षितिज अब साफ था, हवा में जीवन की गंध थी। यह संघर्ष समाप्त हुआ, पर यात्रा नहीं, क्योंकि जहां भी प्रवाह रोका जाएगा वहां विकृति जन्म ले सकती है और संतुलन को निरंतर सजग रहना होगा। पर अभी इस क्षण भूमि शांत है और वो स्थिर खड़ा है, साक्षी और संरक्षक दोनों। धूसर केंद्रीय गोले के टूटते ही जिस उजली ऊर्जा ने मिट्टी की गहराई से उठकर पूरे क्षेत्र को भर दिया था, उसकी लहर अब धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। समतल भूमि, जो कुछ समय पहले तक जकड़न और असंगति से भरी थी, अब हल्की सांस लेती प्रतीत हो रही थी। हवा का भार कम हो गया था, प्रकाश साफ और पारदर्शी लग रहा था और मिट्टी की गंध में अब नमी और जीवन की स्पष्ट उपस्थिति थी। छोटे छोटे चक्र पूरी तरह विलीन हो चुके थे। धूसर आवरण का कोई ठोस निशान नहीं बचा था, पर उसकी स्मृति मिट्टी की गहराई में हल्की कंपन के रूप में मौजूद थी। आर्यन वही खड़ा था, पर उसकी चेतना अभी भी गहराई में उतरकर हर परत को जांच रही थी। वो जानता था कि विकृति को तोड़ देना पर्याप्त नहीं है, उसके बाद का रिक्त स्थान भी संतुलित करना पड़ता है। यदि उस रिक्तता को स्थिर न किया जाए तो वही स्थान फिर किसी और असंगति को जन्म दे सकता है। उसने अपने भीतर के पांचों तत्वों को फिर से समेटा और उन्हें धीरे धीरे उस क्षेत्र में प्रवाहित किया। अग्नि की हल्की ऊष्मा ने ठंडक के शेष अवशेषों को संतुलित किया। जल ने मिट्टी के भीतर के सूक्ष्म प्रवाह को एक दिशा दी। वन की जड़ें अब रक्षक की तरह नहीं, बल्कि आधार की तरह फैल गई। संरचना की रेखाएं पूरे क्षेत्र को एक सुदृढ़ जाल में बांधने लगी। शून्य ने हर शेष अनावश्यक कंपन को शांत कर दिया। जमीन की तीसरी परत, जहां कभी वो केंद्रीय बिंदु सघन होकर धड़क रहा था, अब उजली और पारदर्शी लग रही थी। वहां से उठती ऊर्जा अब मुक्त थी, पर अस्थिर नहीं। वो इस भूमि की अपनी शक्ति थी, जिसे अब दिशा मिल चुकी थी। आर्यन ने महसूस किया कि ये क्षेत्र अब केवल खतरे से मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि उसमें एक नई संभावना भी जन्मी है। जहां विकृति थी, वही अब संतुलन का गहरा आधार बन सकता है। क्षितिज पर फैली धुंध पूरी तरह हट चुकी थी। दूर दूर तक फैली भूमि अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। घास के सिरे फिर से सीधे खड़े हो गए थे। हवा में हल्की सरसराहट थी, पर उसमें कोई तीखापन नहीं था। ये वो शांति थी जो संघर्ष के बाद आती है, कमजोर नहीं बल्कि सुदृढ़। आर्यन ने अपनी चेतना को घाटी और उत्तर दिशा से फिर जोड़ा। दोनों केंद्रों की धड़कनें अब स्थिर और स्पष्ट थी। इस नए क्षेत्र का संतुलन उनसे जुड़ गया। तीनों बिंदु अब एक व्यापक त्रिकोणीय लय में चल रहे थे। ये केवल स्थानों का जुड़ाव नहीं था, ये ऊर्जा का विस्तृत नेटवर्क था। यदि भविष्य में कहीं असंगति जन्म ले
तो ये लय उसे पहचान सकेगी। पर उसी क्षण उसकी चेतना में एक सूक्ष्म प्रश्न उठा, क्या ये अंतिम विकृति थी या ये केवल एक बड़ी संरचना के भीतर छोटे छोटे बिंदुओं में से एक था? उसने गहराई से महसूस किया, अभी के लिए सब शांत था। कोई बाहरी दबाव नहीं, कोई छिपा हुआ कंपन नहीं। पर अनुभव ने उसे सिखाया था कि संतुलन को स्थिर मान लेना सबसे बड़ी भूल है। उसने भूमि पर हाथ रखा। मिट्टी ठंडी नहीं थी, नहीं अत्यधिक गर्म, वो संतुलित थी। उस स्पर्श में उसने एक प्रकार की स्वीकृति महसूस की, जैसे ये क्षेत्र अब उसे बाहरी नहीं मानता। वो यहां का संरक्षक नहीं, बल्कि सहभागी है। आकाश साफ था, प्रकाश कोमल, हवा हल्की। ये दृश्य साधारण लग सकता था, पर उसके पीछे गहरा परिवर्तन था। जो शक्ति कभी नियंत्रण में बंद कर विकृति बनी थी, वो अब मुक्त होकर प्रवाह में बह रही थी। आर्यन ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उसने अपने भीतर की थकान को स्वीकार किया, पर उसे बोझ नहीं बनने दिया। ये यात्रा लंबी थी और आगे भी होगी, पर अब उसके पास अनुभव था। विकृति को केवल तोड़ना नहीं, बल्कि समझना और रूपांतरित करना। उसने अंतिम बार उस क्षेत्र पर दृष्टि डाली। मिट्टी की गहराई में उजली रेखाएं स्थिर थी, जड़ें फैल चुकी थी, संरचना सुदृढ़ थी। ये संघर्ष समाप्त हुआ, पर संतुलन की यात्रा अभी जारी है और वह जानता है, जहां भी प्रवाह रुकेगा वो वहां पहुंचेगा। क्योंकि अब वो केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, वो संरचना का प्रहरी है और ये भूमिका वो पूरी जागरूकता के साथ निभाएगा। तीसरी परत में फैला उजला संतुलन अभी स्थिर ही हुआ था कि आर्यन ने मिट्टी की गहराई से एक बहुत सूक्ष्म, लगभग अनसुना सा कंपन महसूस किया। ये वैसा उग्र कंपन नहीं था जैसा केंद्रीय गोले के समय था, बल्कि किसी दूरस्थ स्रोत से आती हल्की धड़कन थी। उसने तुरंत अपनी चेतना को फैलाया और उस धड़कन की दिशा पहचानने की कोशिश की। कंपन सीधे नीचे से नहीं, बल्कि पश्चिमी दिशा से, क्षितिज के उस पार से आ रहा था, जहां अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया था। ये कोई विकृति नहीं थी, पर पूर्ण संतुलन भी नहीं। ये जैसे किसी जागते हुए तंत्र की पहली आहट हो। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी। प्रकाश मध्यम नहीं हुआ, पर उसकी तीव्रता में सूक्ष्म परिवर्तन आया। भूमि की ऊर्जा स्थिर थी, पर पश्चिमी किनारे पर उसकी लय थोड़ी अलग थी। वहां मिट्टी का रंग गहरा था और वनस्पतियां भी कुछ अधिक घनी। आर्यन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। उसके कदम सावधान थे, पर उनमें भय नहीं था। उसने अभी अभी एक बड़ी विकृति को रूपांतरित किया था। अब वो हर नई लहर को समझना चाहता था, उससे लड़ना नहीं। जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर बढ़ा, वातावरण में एक अलग तरह की सुगंध घुली हुई महसूस हुई। न तो पूरी तरह ताजगी भरी, नहीं सड़ी हुई, बल्कि किसी प्राचीन ऊर्जा की गंध। वहां की मिट्टी थोड़ी नम थी, पर उस नमी में स्थिरता नहीं थी। वो जैसे किसी छिपी धड़कन को ढक रही थी। उसने जमीन पर हाथ रखा। सतह शांत थी, पर गहराई में हल्की असमानता थी, जैसे दो अलग लयों का संगम हो रहा हो। उसी क्षण उसे आकाश में एक हल्की रेखा दिखाई दी। ये कोई दरार नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की एक पतली धारा थी, जो पश्चिमी किनारे से ऊपर उठकर दूर किसी बिंदु से जुड़ रही थी। ये धारा स्थिर नहीं थी। उसकी चमक कभी बढ़ती, कभी घटती। ये स्पष्ट था कि यह स्थान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। यहां की ऊर्जा किसी बाहरी केंद्र से जुड़ी है। आर्यन ने अपनी चेतना को उस धारा के साथ प्रवाहित किया। जैसे ही उसने उस मार्ग का अनुसरण किया, उसे दूर कहीं एक विशाल संरचना की झलक मिली। न कोई पर्वत, न कोई भवन, बल्कि ऊर्जा का एक विशाल जाल, जो कई क्षेत्रों को जोड़ता प्रतीत हो रहा था। उस जाल में कहीं कहीं हल्की असंगतियां थी, पर वे अभी उग्र नहीं थी। संभवतः ये पूरा क्षेत्र एक बड़े तंत्र का हिस्सा है, और जो विकृति उसने अभी ठीक की, वो उस तंत्र की एक गांठ थी।
उसने धीरे से सांस ली। इसका अर्थ था कि उसका कार्य केवल अलग अलग स्थानों को संतुलित करना नहीं, बल्कि उस व्यापक जाल को समझना भी है। यदि जाल में कहीं भी तनाव बढ़ेगा तो उसके प्रभाव दूर दूर तक फैलेंगे। पश्चिमी किनारे की मिट्टी में अचानक एक हल्की लहर उठी। कोई विस्फोट नहीं, कोई दरार नहीं, बस ऊर्जा की हल्की तरंग। उस तरंग में भय नहीं था, पर सावधानी की मांग थी। आर्यन ने वन तत्व को सक्रिय किया। जड़ें जमीन में गहराई तक उतरी और उस धड़कन के चारों ओर फैल गई। जल ने भीतर की असमान लय को नरम किया। अग्नि ने हल्की ऊष्मा दी, ताकि यदि कोई छिपी ठंडक हो तो वो संतुलित हो जाए। संरचना की रेखाएं धीरे धीरे उस स्थान को स्थिर करने लगी। कुछ ही क्षणों में कंपन शांत हो गया, पर धारा अभी भी आकाश में चमक रही थी। इसका अर्थ स्पष्ट था, यह स्थान स्वयं में अस्थिर नहीं, बल्कि किसी बाहरी प्रवाह से प्रभावित है। आर्यन ने ऊपर देखा। आकाश साफ था, पर पश्चिम दिशा में एक बहुत दूर हल्का धूसर छायांकन दिखाई दे रहा था। वो कोई बादल नहीं था, वो ऊर्जा का एक घना केंद्र था, जो शायद इस पूरे तंत्र का मूल है। उसके भीतर एक नई समझ जन्मी। संतुलन केवल स्थानीय नहीं होता, वो व्यापक संरचना से जुड़ा होता है। यदि मूल केंद्र में असंतुलन बढ़ेगा तो उसके छोटे छोटे बिंदु भी प्रभावित होंगे। उसने मिट्टी पर एक सूक्ष्म चिन्ह बनाया, एक ऊर्जा संकेत, जो इस स्थान को उसके नेटवर्क से जोड़े रखेगा। यदि पश्चिमी केंद्र से कोई तीव्र लहर आए तो यह चिन्ह उसे पहले ही सूचित कर देगा। हवा अब फिर से सामान्य थी। पश्चिमी किनारा स्थिर दिख रहा था, पर उसकी धड़कन अलग थी। यह किसी आने वाले अध्याय की प्रस्तावना थी। आर्यन ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र पर दृष्टि डाली। घाटी, उत्तर दिशा, तीसरी परत और अब पश्चिमी किनारा, सब एक व्यापक लय में बंध रहे थे। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब उसे केवल विकृति से नहीं, बल्कि उस तंत्र से भी जूझना होगा जो उन्हें जन्म देता है। और पश्चिम दिशा में उठती वो हल्की धारा ये संकेत दे रही थी कि अगला संघर्ष दूर नहीं है। भूमि शांत थी, पर क्षितिज के उस पार कुछ जाग रहा था। पश्चिम दिशा में चमकती वो पतली ऊर्जा धारा अब भी आकाश को हल्के से चीरती हुई ऊपर उठ रही थी, जैसे किसी अनदेखे केंद्र से इस भूमि को बांधे रखे हुए हो। आर्यन उस दिशा में कुछ दूर तक बढ़ा, पर हर कदम के साथ उसे ये एहसास और गहरा होता गया कि ये केवल दूरी का प्रश्न नहीं है, ये जुड़ाव गहराई का है, स्थान का नहीं। मिट्टी स्थिर थी, वनस्पतियां सामान्य, हवा संतुलित, पर उस धारा में एक खिंचाव था जो भीतर तक महसूस हो रहा था। ये कोई आक्रमण नहीं था, बल्कि संकेत था, कहीं और कुछ बदल रहा है। उसने आंखें बंद की और अपनी चेतना को फैलाया। घाटी की धड़कन, उत्तर दिशा की पुनर्जन्मी लय, तीसरी परत की उजली ऊर्जा, सब स्पष्ट थे। पश्चिमी किनारे की धड़कन उनसे अलग थी, पर अब टकराव में नहीं। वो जैसे किसी दूरस्थ स्रोत के साथ तालमेल साधने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई तार जो अभी तक ठीक से कसकर बांधा नहीं गया। जैसे ही उसने उस धारा के साथ अपने मन को जोड़ा, दृश्य बदलने लगे। उसे मिट्टी का स्पर्श नहीं, बल्कि एक विशाल ऊर्जा जाल का अनुभव हुआ। अनगिनत बिंदु अलग अलग दिशाओं में चमकते हुए एक दूसरे से महीन रेखाओं द्वारा जुड़े हुए थे। कुछ रेखाएं उजली थी, कुछ मध्यम और कुछ पर हल्का धूसर आवरण छाया हुआ था। वो समझ गया कि ये जाल केवल इस भूमि तक सीमित नहीं है, ये कई क्षेत्रों, कई परतों और संभवतः कई स्तरों को जोड़ता है। उसकी चेतना उस जाल के पश्चिमी सिरे की ओर बढ़ी। वहां एक विशाल केंद्र था, गोलाकार नहीं, बल्कि बहुस्तरीय। उसकी परतें घूम रही थी, जैसे किसी प्राचीन यंत्र के चक्र। हर परत में ऊर्जा बह रही थी, पर कहीं कहीं हल्की दरारें थी। वे दरारें अभी गहरी नहीं थी, पर उनकी उपस्थिति असंदिग्ध थी।
संभवतः वही दरारें छोटे छोटे क्षेत्रों में विकृति का कारण बनती है। अचानक जाल में एक हल्का झटका महसूस हुआ। पश्चिमी केंद्र की एक परत क्षण भर के लिए डगमगाई। धूसर रेखा वहां से फूटी और कई दिशाओं में फैलने लगी। ये अभी कमजोर थी, पर यदि अनदेखी की जाए तो फैल सकती थी। उसी क्षण आर्यन ने समझ लिया कि ये केवल प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। उसने अपनी चेतना को उस केंद्र के समीप रोका। सीधे हस्तक्षेप करना जोखिम भरा था। यदि वो बिना संतुलन समझे किसी परत को छुएगा तो पूरा जाल अस्थिर हो सकता है। उसे पहले संरचना को पढ़ना होगा। जाल की हर परत की अपनी लय थी। सबसे बाहरी परत धीमी और स्थिर थी। भीतर की परतें तेज और जटिल। बीच की परतों में सबसे अधिक तनाव था। संभवतः वही केंद्र का संतुलन बिंदु है। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उस मध्य परत की लय के साथ समन्वित किया। उस क्षण उसके आसपास की भूमि हल्की कांपी। पश्चिमी किनारे पर ऊर्जा धारा थोड़ी प्रबल हुई। मिट्टी की गहराई में हल्का कंपन उठा, पर यह आक्रमण नहीं था, बल्कि प्रतिक्रिया थी। जैसे जाल ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। उसने तुरंत अग्नि को नहीं जगाया। उसने पहले जल को प्रवाहित किया, शांत, लचीला, समायोजित करने वाला। जल की ऊर्जा उस मध्य परत की धड़कन में घुली। दरारें हल्की चमकी। फिर उसने वन की जड़ों का अनुभव उस जाल के भीतर फैलाया, न भौतिक रूप से बल्कि ऊर्जा की जड़ों के रूप में। वे दरारों के आसपास टिक गई, पर उन्हें जकड़ा नहीं। मध्य परत की लय अब स्पष्ट थी। वहां ऊर्जा का प्रवाह अनियमित हो गया था, संभवतः किसी बाहरी दबाव या पुराने अवशेष के कारण। यदि उस प्रवाह को संतुलित कर दिया जाए तो दरारें स्वयं भर सकती है। आर्यन ने शून्य में प्रवेश किया। बाहरी दृश्य धुंधले हो गए, केवल लय शेष रही। उसने अपनी धड़कन को जाल की धड़कन के साथ समन्वित किया। क्षण भर के लिए उसे लगा कि उसका अस्तित्व मिट रहा है। वो व्यक्ति नहीं, केवल प्रवाह है। पर उसी अवस्था में उसने वो सूक्ष्म बिंदु पहचाना जहां प्रवाह टूट रहा था। वो बिंदु बहुत छोटा था, पर उसका प्रभाव व्यापक। उसने अग्नि की हल्की रेखा उस बिंदु पर केंद्रित की, न जलाने के लिए बल्कि स्पष्ट करने के लिए। जैसे ही वो ऊष्मा पहुंची, धूसर आवरण हटने लगा। उसके नीचे उजली ऊर्जा बह रही थी, पर वो दबाव में थी। जल और वन की ऊर्जा ने उस प्रवाह को दिशा दी। संरचना की रेखाएं उस परत को स्थिर करने लगी। धीरे धीरे दरार की चमक कम हुई। जाल में फैली धूसर रेखाएं सिकुड़ने लगी। भूमि पर वापस पश्चिमी किनारा शांत होने लगा। आकाश की धारा पतली हो गई। कंपन थम गया, पर जाल अभी पूरी तरह स्थिर नहीं था। यह केवल पहला संकेत था कि केंद्र कमजोर हो सकता है। यदि फिर दबाव बढ़ा तो दरारें लौट सकती है। आर्यन ने अपनी चेतना को वापस समेटा। उसकी सांस भारी थी, पर मन स्पष्ट। उसने समझ लिया कि यह कार्य केवल बाहरी संघर्ष का नहीं, बल्कि गहन संरचनात्मक संतुलन का है। उसे इस जाल की प्रकृति को और गहराई से जानना होगा। पश्चिम दिशा अब शांत थी, पर उसके भीतर जागरूकता और गहरी हो चुकी थी। क्षितिज पर दूर वो बहुस्तरीय केंद्र अभी भी घूम रहा था, और उसकी परतों के भीतर छिपा संतुलन अब उसकी दृष्टि से छुपा नहीं था। यात्रा अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।